मेरे को तो शुरू से आदत है। आप लगातार सफलताएं प्राप्त करते जा रहे हैं, लेकिन हम कोई मतलब रील थोड़ी बना रहे हैं। पटाखे नहीं फोड़ते, सड़क पे डांस नहीं करते, डीजे नहीं बजाते। तो अपन ऐसे ही हैं, शुरू से ही ऐसे ही हैं। मैंने और हमारी टीम ने स्पेशलिस्ट ट्रेंड को चेंज कर दिया। मैं उस व्यक्ति की मेंटल हेल्थ को समझना चाह रहा हूँ कि उस पर क्या फर्क पड़ रहा है। अगर एक ये बैच बना देना तो फिर तो बाद में हमारे तो 90% सिलेक्शन। मेरे को उसमें रात हो गई, मैं उस हार में राजी हूँ। बूस्टर के यूट्यूब चैनल पर मैं गजेंद्र सिंह कविया सभी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को नमस्कार। और विद्यार्थियों, इन दिनों राजस्थान में यदि सबसे कोई चर्चित मुद्दा है, कोई विषय है, तो वह है आरएस का परिणाम। और साथ ही साथ उस परिणाम को लेकर विद्यार्थियों के मन में कई गुत्थियां भी हैं। आज उन्हीं गुत्थियों को सुलझाने के लिए मैं बूस्टर एकेडमी के मार्गदर्शक कपिल चौधरी सर के साथ आपके साथ हाजिर हूं। और आइए आज हम उनसे जुड़ते हैं। कपिल सर, आप ही के शहर के कवि हुए कन्हैयालाल सेठिया, और उन्होंने कहा कि बटऊ चलने मजला मिलसी, मनरा लाडू खार कदी सुण्यो न कोई धाप्यो, उग्यो हथेली रू कदी सुण्यो नहीं फड़ाप्यो। अरे सूरज वोई जिको रात्रि छाती फाड़ निकलसी, बटऊ चाल्या मजला मिलसी। ये गेलारो तो काम इतो ही पगने सीध बतावे, वो मिजला ने घर बैठा ही किण न लार मिलावे, जे इसी हुआ तो पगाणारा दाव पांगड़ा धरसी, बटऊ चाल्या मजला मिलसी। कि तपे तावड़ो लुवा बाजो, चाहे चढ़ो थकेलो, पण बगतो जा सुन दर पूछा दर मजला रो हेलो। अरे जद सपनारी कली थारली, फूल सांचरो बनसी, बटऊ चालिया मजला मिलसी। आज आपके सपने की जो कली है वो सत्य का फूल बन चुकी है। इस कविता में यही कहा गया है। तो ये जो आपकी जो सपनों की कली है सत्य का फूल बनी। आपने जो 2 परिणाम दिए राजस्थान में, बेहतर परिणाम दिए, सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिए, और बहुत सी चीजों पर आपने एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया, और एक प्रशंसा पाने में आपने राजस्थान में एक अलग ही स्थान बनाया है। इसके पीछे जब ये सफलता आप अर्जित करते हैं, इनके समाचार आपको प्राप्त होते हैं, तो आपको खुद को कैसा एहसास होता है? बहुत खुशी होती है। सबको पहले तो राम राम, और मैं कन्हैयालाल जी सेठे जी को नमन करता हूँ। और उनकी ये कविता यही बताती है कि जीवन के अंदर निरंतर मेहनत करना ही जो है वो सफलता का एकमात्र जो है वो आधार है। और पहले तो मैं सभी विद्यार्थी या जो भी माता पिता जो देख रहे हैं, बूस्टर एकेडमी की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक संस्था जो नई स्टार्ट हुई, जिसने 3 साल में ही 2 रिजल्ट दिए, उसके साथ साथ एक ईआरओ का रिजल्ट भी बेहतरीन दिया। संस्था को रिजल्ट की आदत सी हो गई है, मेहनत बहुत करते हैं तब जाके जो रिजल्ट मिलते हैं। और आज हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात इसी चीज पर करने वाले हैं, टॉपर से संबंधित। आज जब चारों तरफ आरएस का रिजल्ट आया, और रिजल्ट हमेशा से ही आए हैं, सोशल मीडिया नहीं था तब भी रिजल्ट आते ही थे, सोशल मीडिया है तो भी रिजल्ट आए, तब भी रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन रिजल्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, अपनी मेहनत की है, उनको उतनी प्रशंसा मिलनी चाहिए जितने कि वो हकदार हैं, है ना। उनको अप्रिशिएट, वो समाज के लिए एक आदर्श हैं। फिर भी इस समाज में ये देखा जाता है कि लोग उन्हें ट्रोल करते हैं, और ये जो ट्रोल करता है ना, ये चीज जो है ना काफी मतलब है बच्चों के मतलब जब मुझे ही कल मैं शादी में ब्याह में गए तो बात में हो, तो बटे बैठे हुए मैं जब कोई वीडियो या कोई भी रील आई तो उसके नीचे कमेंट देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अब भी मतलब सिलेक्ट हुए हुए 24 घंटे ही नहीं हुए, पर समाज किस तरफ जा रहा है कि मतलब प्रशंसा के साथ भी कोई नहीं हो रहा। कोई व्यक्ति किसी सफलता को साझा ही नहीं करना चाहता, उससे कुछ सीखना ही नहीं चाह रहा, उसके खुद को ओपिनियन को सुने बगैर ही जो है उसके बारे में एक राय बना लेना, चारों तरफ यही चलना। कोई भी ये थोड़ा सा लगा मुझे, तो मेरे को लगा कि आज जो सर से चर्चा करते हैं। पहला तो आपको बहुत बहुत आभार कि आप जो है वो पधारे यहाँ पर, और अब जो है वो आपके जो मेन क्वेश्चंस है वो जरूर आप पूछें। कपिल सर, ये जो ट्रोलर्स हैं कहीं ना कहीं जो सफल परीक्षार्थी हैं उनकी खुशियों पर आघात पहुंचाते हैं, तो ऐसा जब आघात करते हैं, उन आघातों को आप देखते हैं, तो आपको खुद को कैसा महसूस होता है? नहीं, मेरे को तो मतलब शुरू से मतलब एज ए व्यक्तिगत तो मैं जब से पढ़ा रहा हूँ आज, मतलब ऑनलाइन में 5 से 5.5 साल हो गए हैं, टोटल पढ़ाते हुए 7 से 8 साल हो गए हैं, तो मेरे को तो शुरू से आदत है ना। मतलब अपन तो शुरू ही आदत है, क्योंकि अपन आदी हो गए आप। आती है इस चीज से। लेकिन जो विद्यार्थियों का भी जैसे चयन हुआ है, हम देखते ही हैं। मैं ट्रोलिंग भी नहीं कहूंगा, लेकिन लोग क्या है कि सिलेक्शन पहले भी रहे, लेकिन लोग उसके साथ भागीदार नहीं बनना चाहते। सही बात। हर चीज में नेगेटिव ढूंढने की लोगों की आदत बन गई है। पहले आदमी वहां तक पहुंच नहीं पाता था। हाँ। अब सोशल मीडिया जब आ गया तो आदमी वहां तक पहुंच रहा है। अब उसके ऊपर भला या बुरा जो जिस प्रकार का भी उसका विचार है बिना वो साझा कर देता है, बिना जिम्मेदारी के अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में टिका देना। और ये जो नए सिलेक्टेड जो लोग होते हैं उनको थोड़ी इस चीज से ठेस पहुंचती। बिल्कुल। हाँ,
एक इन दिनों राजस्थान में सबसे जो चर्चित मुद्दा ये है कि जो आरएस का टॉपर है दिनेश बिश्नोई, उसको लेकर कई कोचिंग दावा करती है कि ये हमारा विद्यार्थी, ये हमारा विद्यार्थी है। आपने भी दावा किया है कि आपका विद्यार्थी है, और बहुत से लोग जानते भी हैं कि ये आप ही का विद्यार्थी है। फिर ये अन्य जो इंस्टीट्यूट है ये दावा कर रहे हैं, ये क्या कारण है ऐसा? देखो, हमारे तो सभी विद्यार्थी हैं। यूट्यूब पे लगभग 5 लाख विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं। जो भी व्यक्ति आरएस में 3 स्तर का पेपर होता है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, इस जर्नी के अंदर अभ्यर्थी जो है वो बूस्टर अकेडमी से ना जुड़े, ऐसा जो है वो संभव अभी रहा नहीं है। क्योंकि कोई चीज अगर ट्रेंडिंग में चल रही है, लाखों लोग देख रहे हैं, तो अभ्यर्थी उससे जरूर जुड़ता है और पढ़ता है। दिनेश के बारे में बात करूं तो मैं अगर किसी भी टॉपर से संबंधित, पहले अगर मैं बात करूं व्यक्तिगत नहीं जाके, तो सबसे पहले तो वो अपने माता पिता के हैं, बिल्कुल। उसके बाद में उनको 12वीं तक पढ़ाने वाले गुरुजनों के हैं, उसके साथ साथ उनकी खुद की मेहनत है। जो भी लोग सिलेक्टेड हुए हैं, संस्थाओं का रोल केवल और केवल बच्चों को निरंतरता देनी है। जहां कुछ डाउट हो, जहां उनको जो सहयोग चाहिए होता है, वो संस्था का रोल होता है। वो चाहे कोई भी संस्था हो, XYZ, बिल्कुल। वो अगर उनसे जुड़े हुए हैं तो उनको खुशी होती है। और अगर खुशी होती है तो हर संस्था बताना चाहेगी कि भाई ये हमसे संबंधित है। बिल्कुल। हाँ, कभी प्रारंभिक परीक्षा के कोर्स में हो सकता है बच्चा, मुख्य परीक्षा के कोर्स में हो सकता है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके कोर्स में हो सकता है बच्चा। ठीक है भाई, आज कोई को सिलेक्शन हुआ है तो गांव के अंदर घर वाले बताते हैं, चाचा ताऊ भी बताते हैं, उसके साथ दूर का रिश्तेदार भी तो बताता है कि भाई हमारे जानकार है, फलानी आ रहे, सुने वो बताओ, वो नहीं है। तो संस्था जो है वो संस्था का रोल यही होता है, और वो उनको तैयारी करवाते हैं, और उसके बाद अगर सिलेक्शन होता है तो कोई भी संस्था होती है वो बताती है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो दिनेश से मैं पहली बार कब मिला, 2023 का रिजल्ट आने के बाद में दिनेश की रैंक 57 थी। तो दिनेश और भजन जी हमारे जो है वो संस्था के जो स्टूडेंट थे, और उनका पूरा ग्रुप, सोहन जी, और जो सबसे मेरी जो बातचीत हुई, तो दिनेश जी जो है वो आए, तो मिले हम लोग। तो अब जनरली ऑनलाइन का ये होता है कि ऑफलाइन में तो बच्चों के सबके डॉक्यूमेंट आपके पास है, फोटो है उनका, पूरा पूरा जो है वो आपका पूरा बायोडाटा, आधार कार्ड है, सब कुछ है। ऑफलाइन में तो ये भी है ना कि कोई हो सकता है कि कोई स्टूडेंट अपने बहन के या पिताजी के फोन से भी एनरोल कर ले, है ना। धर्माराम जी, बच्चा पढ़ रहा जो है वो पीयूष है, लेकिन धर्माराम जी के नाम से एनरोल है, तो हमें क्या पता सिलेक्टेड कौन है। बिल्कुल। मतलब ऑनलाइन में आज 100 में से 48 लोग जो है वो हमारे यहाँ 48-49 के आसपास जो है वो बूस्टर अकेडमी के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जो है विद्यार्थी जो चयनित है, 100 का बता रहा हूं मैं। अब टोटल डाटा मैं बताऊंगा तो आपको जो बधाई आपको। धन्यवाद सर। पिछले साल भी यही नतीजा था, EORO के अंदर भी यही नतीजा था, और ये इतना शानदार नतीजा तब रहता है जब आप पूरी बढ़िया तरीके से जो मेहनत करते हैं, तभी जाके जो ये रिजल्ट आते हैं। लेकिन हमें नहीं पता ना कि किस किस का चयन हुआ। जो विद्यार्थी हमें जानता है, जो इस प्लेटफॉर्म पर आया है, यहां तक घर से ही नहीं पढ़ा है, इंटरव्यू प्रोग्राम तक यहाँ आया, तभी जाके हमें पता चलता है कि वो बूस्टर से जुड़ा हुआ है। तो ये तो डाटा प्रारंभिक है। ऑफलाइन कोई संस्था है तो उसको पूरा पता है कि उसके कितने जो सिलेक्टेड है। ऑनलाइन के डाटा हमेशा कमी मिलेंगे। बच्चे अगर सभी आके बता दें तब जाके पता चलता है कि हाँ ये भी हमसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं जैसे आपको दिनेश वाली जो बात बता रहा था, तो मैं दिनेश से पिछले रिजल्ट के बाद में जब सभी टॉपर्स आए हमारे यहाँ, बहुत अच्छा लगता है, सभी लोग आए, और तब दिनेश का भी आना हुआ। और दिनेश जी जब पधारे, दिनेश जी के दोस्त भजन जी उस समय शायद बाड़मेरी थे, सोहन जी के साथ आए थे, तो मैंने दिनेश ने काफी टाइम तक चर्चा की। मतलब मैं कह रहा हूँ जो भी लोग दिनेश के लिए कमेंट कर रहे हैं ना, सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन दिनेश सबसे मतलब ऐसा बंदा है जो मतलब एकदम प्योर बंदा है। मतलब आप बात करो राजी हो जाए, एकदम देसी बंदा, जिसके मन में कोई पाप नहीं, बोलने से पहले वो मतलब जो बोलता है ना, निष्कपट बंदा। हाँ, निष्कपट बंदा है सर, इतना गजब। तो वो मतलब जब चर्चा चली तो बात हुई, सर हम तो आपके टाइम से, वीडियो के टाइम से आपसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वीडियो की एक बुक आई थी, उस समय से हम जुड़े हुए हैं, सारी बातें हुई, तो पूरी चर्चा चली दिनेश की, तो बहुत अच्छा लगा भाई। और सबसे अच्छा तब लगता है कि जब आपके विद्यार्थी, आपसे जुड़े हुए लोग आपके साथ किसी एक ऐसे उद्देश्य के लिए जुड़े हो, जो एक वनडे एग्जाम हो, पटवार और वीडियो, वो आपके साथ वहां जुड़े, आपको देखा, उन्होंने और लोगों से मोटिवेशन ली, और उसके बाद वो आरएस की लाइन में भी गए और वहां पे भी सिलेक्शन लिए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो मेरे से करंट अफेयर में या इकोनॉमिक सर्वे में या किसी भी पॉलिटिकल लेक्चर में मुझसे जो है वो केवल पटवारी या वीडियो के लिए जुड़े, और उन्होंने लगा कि भाई जी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, और बिल्कुल सही बात चालू कर दिया। चालू करने के बाद सफलता मिल जाती है निरंतरता। तो दिनेश जी से जब मिलना हुआ, बहुत अच्छा लगा। 1.5 घंटे तक हम लोगों ने आता ही करी दिनेश ने। तो मैं वो वाक्य बताता हूँ, तो दिनेश जब जाने लगा तो हमने कोई वीडियो कुछ नहीं बनाया हमने। तो दिनेश ने पूछा, मतलब रुका नहीं है कि सर कोई वीडियो कुछ नहीं।
कमर्शियलाइजेशन के लिए नहीं है ये रिश्ते। आज मिलकर जो सुकून हो रहा है ना, उसको ये तो अपनी मानवीय, जगह- ये जो मानवीयता है ना आपकी, हाँ ये आदमी को बहुत बड़ा बनाती है। सबको ऐसा होना चाहिए। होना चाहिए। मगर भाई इसको भाई तुम्हारा आना ही हमारी मेहनत को जो है वो तुमने अप्रिशिएट कर दिया। इन चीजों से मतलब जो है वो, जब लाखों विद्यार्थी देख रहे हैं, हम डेली पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट 5 दिन, एक 5 दिन के लिए चर्चा में रहता है, 15 या 20 दिन तक लोग रिजल्ट को देखते हैं। क्या हर दिन रिजल्ट को थोड़ी याद रखा जाता सही है? हर बात दिन है। तो कंटेंट को याद रखा जाता है। हर दिन तो जो कंटेंट को जो बच्चा जो पढ़ता है, उसको जो इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है वो वहां से पढ़ेगा। तो दिनेश, मैं को दिनेश दोबारा कर दिया इन्हें जना आपा जो है वो चर्चा कर लें कैमरा पर। आज मेरो जी राजी है, कोई नहीं, आपा जो है वो बाद में बात। तो मैं दिनेश एक फोटो ली और बा फोटो जो सिलेक्शन हो जहाँ समझ जाता जो है वो वायरल हुई। ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ, मेरी दिनेश से सिलेक्शन वाले दिन ही जो बात हुई, मैंने शुभकामनाएं दी। उसके बाद मेरी जो है वो बात नहीं हो पाई। और मैंने भी कि बच्चे का खुद का एक कंफर्ट जोन होता है, उसको सेलिब्रेट करने दो, जीने दो ना। ये चीज जो सिलेक्शन हुआ है, इतने दिन का अंदर से मतलब गुब्बार निकलता है, तो उसको जीने दो। इसलिए मैंने जो है ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। तो मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, तो वो जो फोटो, वो यहीं की वो फोटो है। और उस फोटो के अंदर ही जब दिनेश का जैसे ही रिजल्ट आया आरएस का, रिजल्ट आते ही मैंने वो रिजल्ट देखा, बहुत खुशी हुई। मतलब जब आप, स्वाभाविक है। जब आप किसी को जानते हो, जिस बच्चे से आप मिले हो, जो, और मुझे गांव का मतलब सारे लोग अच्छे लगते हैं, पर अपने क्षेत्र की मतलब एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का अपना जैसा आदमी बहुत अच्छा लगता है। वो स्वाभाविक है, एक सीधी सी बात है। मुझे बहुत खुशी हुई कि एक ऐसा टॉपर जिसको पहले से जानते हैं। ये पॉसिबल क्यों हुआ? 2023 और 24 के बैक टू बैक रिजल्ट थे, तो कुछ लोगों से मिले थे, उन्हीं के सिलेक्शन में बहुत अच्छा हुआ। कंफर्म करने के लिए ये सब कुछ होने से पहले मैंने भजन को फोन किया। भजन की खुद की 107वीं रैंक आई, भजन लाल विष्णु। मैं भजन दिनेश का ही है ना श्योर को? हाँ भाई साहब दिनेश का ही है, बधाई हो जाए। मतलब बहुत खुशी हुई। मैंने दिनेश को भी फोन किया, मैं और दिनेश को भी मैंने फोन किया। तब तक चारों तरफ जो है वो दिनेश की सारी चीजें जो सर्कुलेट होने लग गई थी। पुराने वीडियोस हैं, संस्थाएं, सभी संस्थाएं। भाई मैं आपको कह रहा हूँ, पर आरएस की तैयारी के अंदर 3 फेज होते हैं, मल्टीपल कंटेंट, मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं, स्टूडेंट अलग अलग जगह से जुड़ा हुआ हो सकता है। और उसके साथ साथ विद्यार्थी का जब चयन होता है ना, तो विद्यार्थी की राय आने में लगभग 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए। लेकिन संस्थाएं जो उस काम के लिए मतलब जब पढ़ा रही हैं, तो जब सिलेक्शन होगा तो वो सेलिब्रेट करेंगे। बताओ कौन कर? बिल्कुल पक्का। नहीं, ये जो आप परीक्षा है 3 स्तर पे होती है। हाँ। और इसमें अनेक विषय होते हैं आपकी। और यदि दिनेश की बात की जाए, हाँ। बूस्टर एकेडमी और दिनेश की बात की जाए, तो दिनेश ने इस बूस्टर एकेडमी की आपकी मदद किन किन स्तरों पे ली, किन किन विषयों में ली? दिनेश ने पहली बात तो जो अपनी पूरी मेहनत खुद के दम पे की है भाई, है ना। हमें जो है वो दिनेश का हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। दिनेश ने बहुत अच्छी मेहनत की है। दिनेश यहाँ आने के बाद दिनेश ने खुद बताया, और जो वीडियो सब बच्चों के सामने, वो भी मतलब हमने मैं वो सेमिनार में लगभग 30 टॉपर्स थे। हमारा कमरा छोटा सा, एक संस्था जो ऑनलाइन है उसमें आरएस में 30 टॉपर एक दिन है, तो मैं सभी टॉपर से मिल भी नहीं पाया। मैं वहीं था और सारे टॉपर आके मुझसे मिल रहे थे, तो वो आपस में चर्चा कर रहे थे सारे टॉपर। तो दिनेश और भजन जी वहां पे आए, तो दिनेश ने खुद बताया कि सर मैं वीडियो के टाइम से जुड़ा हुआ था आरएस प्री के अंदर में। मैं को दिनेश और अपनी कोचिंग है बड़ी अलग है। तो सर आरएस प्री में पहले तो एक महीना था नहीं, अपनी कोचिंग ने कोई छोटे ही घणो ही पड़ो सर। भी बाद में भजनकन कोर्स हो, मैं सागे जो बढ़िया तरीके अर्जुन बैच ने पूरा कवर करो। मैं हिंदी इंग्लिश बढ़िया तरीके बटा परी के अंदर तो संभव ही कोई कोई आदमी पुस्टर ना पड़े। जब 3-3 4-4 लाख व्यूज जा रहे हैं, हम कोई मतलब रील थोड़ी बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ना। पढ़ने वाले कंटेंट पे अगर व्यूज जा रहे हैं तो कोई मतलब ऐसे तो नहीं देख रहा ना। इको सर्वे यहाँ बात बैठो, थारो काम ही कौन बढ़े थे? आर्थिक समीक्षा देख लो, गाना सुन सको थे, रील देख सको, 3 घंटा वीडियो थे, क्लिक कर लोगे, भरे कौन करेगा? सवाल ही नहीं। तो दिनेश का संबंध हमारे से प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के अंदर रहा, और जो कि एक महत्वपूर्ण सबसे मेन जर्नी, प्री क्वालिफाई होता है, फिर आपका मेंस है। तो अब जो मैं मुद्दे पे आऊं, तो जो वो एक फोटो मेरी और दिनेश की थी, तो मैंने भजन से कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद में तब तक जो सभी जगह वीडियोस आने लग गया था। तो हम पूरी टीम, बूस्टर एकेडमी की जो टीम है, संस्था अपना है मेरा, मैं एक अलग व्यक्तित्व हूँ, संस्था अपनी जगह है, संस्था की अपनी एक जो है वो जिम्मेदारियां हैं। संस्था ने उसे जो है वो कंफर्म करने के बाद में वीडियोस जो है वो डाले गए, जो उन्हीं के ही बोले हुए वीडियोस थे। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ 100 में से 48 जने तो वो हैं जो सर इस रूम में आके गए हुए हैं, है ना। और इसके बाद में भी टॉप 100 की बता रहा हूँ, आने वाले समय में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझसे मिलेंगे, तो बाद में, अभी तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बाद में बोले हैं सर पढ़े हुए हैं। इसकी आपको बधाई और आगामी शुभकामनाएं।
एक ये जो त्रिस्तरीय एग्जाम होती है, इसमें जो अहम पड़ाव है वो है इंटरव्यू। हाँ। इसका बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। उस समय तो बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है जब उसके मेंस में कुछ अंक कम हो, तो वो उसकी भरपाई वहां हो सकती है। और आपने जो सफलता हासिल की, उसमें आपकी इस बूस्टर एकेडमी के जो इंटरव्यू का जो सिस्टम था, आपके जो मॉक इंटरव्यू हुए, उसने विद्यार्थियों को बहुत आगे तक पहुंचाया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखो, इसमें जो तीनों पहलू है ना, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार, तीनों का रोल है। बिना प्री तो मेंस ही कोनी है, मतलब प्री क्वालिफाई होने चाहे मेंस का एक आदमी। सीधी सी बात। बहुत सारा आदमी ज्ञानी हो सका, अगर प्री क्लियर कोनी हुआ तो फिर बाद में कोई मतलब। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो मेहनत करवाते हैं ना, उसको पूरा राजस्थान जानता है ना। संस्था 3 साल में आज 5 लाख विद्यार्थी हमारे पास हैं, और सबसे ज्यादा हम प्राउडली कह सकते हैं कि यूट्यूब पे निःशुल्क पढ़ाने वाली अगर कोई संस्था है ना, बिल्कुल, तो हम है। हमसे ज्यादा कोई यूट्यूब के ऊपर फ्री पढ़ाते हैं ना, मेरे को उसमें हरा दो कोई, मैं उस हार में राजी हूं। मेरे को एक चीज में हरा दो। करंट और इको सर्वे हाँ। में यदि कोई एलडीसी की भी तैयारी कर रहा है, पटवारी की भी तैयारी कर रहा है, तो वो यही सोचता है कि कपिल सर की क्लास ले लें। हाँ, मैं एक चीज में ना हार के राजी हूँ, मतलब कोई आदमी जो है वो हार नहीं चाहता। मेरे को यूट्यूब पर फ्री पढ़ाने में कोई हरा देना, उस आदमी को मैं सैल्यूट करूंगा कि भाई तूने मेरे को हरा दिया। फायदा होगा ना, फायदा किसको होगा? बच्चे को फायदा होगा, वाह। है ना। तो मैं उस चीज से राजी हूँ। तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के अंदर पूरा कंटेंट होता है, सारे आपका जो है वो सब्जेक्ट्स का कंटेंट हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया। उसके बाद में इंटरव्यू, पिछले 2 वैकेंसी से जब कट ऑफ कम गई, 250-200 के आसपास जो कट ऑफ जाने लगी, उससे साक्षात्कार के एफर्ट सबसे ज्यादा होते हैं, है ना। हमारे बैच के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं आपको ऐसे बताऊंगा, जो अर्जुन बैच, हमारा मतलब बैच का नाम तक गांव तक पता है, अर्जुन बैच, सीकर बैच। बैच के नाम जानते नहीं, कोचिंग के बैच के नाम कोई नहीं जानता। सही बात। बच्चे बताते हैं प्राउडली कि हाँ, और इसलिए उनको अच्छा लगता है कि कोई स्टूडेंट बहुत नॉमिनल सर, एक जो पैंट शर्ट की जो प्राइस होती है ना, उसके अंदर वो प्री मेंस इंटरव्यू तक यहाँ जो पढ़ के सिलेक्ट हो गया, तो वो उस चीज को याद रखता है। तो अगर उसके बाद में साक्षात्कार की बात करूं, तो साक्षात्कार में सबसे ज्यादा एफर्ट इसलिए लगते हैं कि प्री के अंदर मैं अकेले 150 घंटे पढ़ा दूं, 3 सब्जेक्ट कवर करवा दूं। पूरी टीम जो है वो 400 घंटे, 500 घंटे के अंदर आप खुद पढ़ाते हो। आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, आप जो है वो प्री का रिविजन करवाना हो, आप 30 घंटे में करवा दो। साक्षात्कार के अंदर जो एफर्ट लगता है ना, वो बहुत खतरनाक है। क्योंकि बूस्टर एकेडमी का 2023 और 2024 का जो साक्षात्कार था ना, वो सबसे ज्यादा पॉपुलर क्यों हुआ? हर व्यक्ति यहाँ क्यों साक्षात्कार देना चाहता था? मैंने और हमारी टीम ने स्पेशली स्टैंड को चेंज कर दिया कि युवा लोग साक्षात्कार नहीं लेंगे। केवल और केवल बुजुर्ग, जो उम्र के उस दायरे में जा चुके हैं, जिन्होंने अनुभव ले लिया है, जो 60 वर्ष के हैं, वो साक्षात्कार लेंगे। जो युवा है वो एक सिलेबस होता है, उसके दायरे में बंधा होता है, लेकिन जो ये सीनियर लोग हैं, इनका जो सिलेबस होता है वो अनंत होता है। और वाकई में इंटरव्यू में ऐसा ही होता है, उसका कोई सिलेबस नहीं होता, कुछ भी पूछा जा सकता है। पर्सनैलिटी है, उसका सामान्य ज्ञान है, उसकी नैतिक मूल्य है, किसी का भी कुछ पूछा जा सकता है। हर मतलब वो 360 होता है सर। तो और उसके बाद में इतना अच्छा साक्षात्कार, जैसे मैं अगर 2023 की रिजल्ट की बात करूं, तो रैंक 1 2023 में भी बूस्टर से थी। हाँ, कुशल जो है वो 2023 में बूस्टर एकेडमी के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में थे, ठीक है। और हमने उनको शुभकामनाएं दी। उसके बाद हमने कभी क्लेम नहीं किया ना कि वो हमारे बेस से थे। बताओ, कहीं लिखा हमने? कहीं क्लेम नहीं किया। और बाकायदा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में थे। पग फेरो चौक है हमारी कोचिंग को। कोई हट आवे जब इतने सिलेक्शन हो रहे हैं, तो कोई माँ सरस्वती की, जिन माता की, तेजाजी महाराज का आशीर्वाद है, तभी हो रहे हैं। रैंक 1 उस समय भी आई। उस समय भी हमने जो है वो यही बताया कि भाई इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, बैच तो बैच, टेस्ट सीरीज तो टेस्ट सीरीज, कोर्स तो कोर्स। लेकिन इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी संस्था जो है वो पूरी मेहनत करवाती है सर। जिला दर्शन सबके प्रोवाइड करवाना, आपके 41 जिलों के अनुसार चेंज होने के बाद हमने सारे जिला दर्शन, करंट के अंदर उन बच्चों को, उनके लिए अलग अलग ग्रुप बनाकर डेली हमारे 4-5 मेंटर उनके लिए कंटेंट डालते थे, ठीक है। यहां पर एक विद्यार्थी इंटरव्यू देने आया है, तो उसको अटेंड करना, उसके बाद में डिस्कशन रूप में एक टॉपर का बैठना। 2024 में हमारे पास, हमारा भगवान सौभाग्य है कि हमारे पास इतने टॉपर्स थे और इतने अच्छे लोग थे पिछले रिजल्ट से, जिसमें इस बार उनका वापस रिजल्ट आया। कैलाश जी, विनय जी, कुलदीप जी, है ना, जो रैंक 11 है ना, इस बार रैंक 16 है, रैंक 30 है, सुशील बेड़ा जी। उन्होंने टॉपर्स पैनल अलग बनाया, इंटरव्यू पैनल इधर चला। पहले आप आधा घंटा यहां दे रहे हैं, उसके बाद में 1 घंटा वहां दे रहे हैं, आपको डेली कंटेंट मिल रहा है, निःशुल्क पूरा का पूरा इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है। तो इंटरव्यू प्रोग्राम मजाक थोड़ी है सर। मेहनत कितनी लगती है इंटरव्यू प्रोग्राम के अंदर। हमने उसके बाद में इतना शानदार, मतलब जो है वो इंटरव्यू गाइडेंस लाया कि बूस्टर बच्चे की हो गया कि बूस्टर में तो मौक देना है, कहीं और दे या नहीं दे। आप देखना, किसी से भी पूछना बोले तो संसाधन लगते हैं, मेहनत लगती है। और मैं फिर कह रहा हूं,
सफलता का श्रेय बच्चे के माता पिता को, 12वीं तक पढ़ाने वाला गुरुजिया को, है ना, बिन खुद को। कोचिंग का रोल केवल एक निरंतरता और सहजता जो केवल आधार देती है, आपको कंटेंट देती है, उसके बाद किसी को मन में लग जाए तो आके अप्रिशिएट कर देता है। नए तो क्या, अगर किसी ने नए भी किया तो हमें क्या पता, हमसे तो बहुत लोगों ने पढ़ा, हम तो वापस पढ़ाने स्टार्ट कर दिया। सीधी सी बात चालू है। पाची मैराथन चालू, मन कहीं ध्यान, है ना, वो कहीं मिलता है जीवन में, कहीं पर भी मिलता है तो वो बता देता है सर मैं पढ़ा हुआ हूँ, है ना, तो फिर पता चल जाता है। इसी बात में मुझे 4 पंक्तियां याद आती है कि कड़ी से कड़ी मिले बिना जंजीर नहीं बनती। प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, और कंटेंट देखो है। कई बातें तो ऐसी आ जाती है इसमें, जैसे नीति शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जब तक उसको आदमी अपने जहन में नहीं उतारेगा उसको सही नहीं कर पाएगा। तब कहता हूं कि कड़ी से कड़ी मिले बिना कभी जंजीर नहीं बनती, और लोहा तपे बिना कभी शमशीर नहीं बनती। अगर लोहा तपने से डर गया और हथौड़ी की चोट से डर गया तो क्या वो तलवार बन सकता है? नहीं। उसे चमचमाती तलवार बनना है तो लोहे को पिटना भी पड़ेगा और आग में तपना भी पड़ेगा। तो कड़ी से कड़ी मिले बिना कभी जंजीर नहीं बनती, और लोहा तपे बिना कभी शमशीर नहीं बनती। अरे हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होगा, मेहनत किए बिना कभी तकदीर नहीं बनती, मेहनत किए बिना कभी तकदीर नहीं बनती। आपने 2023 और 2024 दोनों में टॉपर्स बूस्टर एकेडमी की तरफ से थी। मुझे कपिल देव का वो एक बचपन में देखा हुआ एड याद आता है जिसमें वो कहता है कि बूस्ट इज सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, और अभी राजस्थान कह रहा है कि बूस्टर इज सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। लगातार 2 बार आपने टॉपर दिए, उसके बाद में उसका देखते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई शक्ति है जो आपका सहयोग करती है, जो आपको इसके लिए तैयार करती है, प्रेरित करती है। तो कौन सी शक्ति है जो आपको प्रेरित करती है इसके लिए? तो मतलब प्रेरित करने वाली बात तो स्टूडेंट खुद ही है। मतलब मैंने जब मेरे जर्नी के दौर में जब खुद पढ़ा, मैं पहली बार में असफलता मिली, मेरी 534 रैंक आई, तो मैंने ऑफलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया। वो एक बहुत ऐसा टाइम था जिस टाइम मतलब जब आप एकदम पास जाके बेरोजगार रह जाते हो तो बहुत बुरा फील होता है। तो उस समय मन नहीं लगता तो पढ़ाता था मैं सब कोचिंगों में, जो घूम घूम के जो जयपुर में पढ़ाया करता। तो उस समय मतलब स्टूडेंट से मोटिवेशन आई, मैंने बहुत कुछ पढ़ा इनको पढ़ाते पढ़ाते। मेरे सिलेक्शन में, किसी के सिलेक्शन में मेरा योगदान मुझे नहीं पता, मेरे सिलेक्शन में मेरे स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। वाह। मैंने सब कुछ मतलब बहुत ऐसा पोर्शन मैंने इनको पढ़ाते हुए जो है वो पढ़ा है। इकोनॉमिक्स मेरी अच्छी हुई इनको पढ़ा। पहली बार कोई व्यक्ति देखा है जो विद्यार्थियों को अपनी सफलता का श्रेय दे रहा है। अमूमन यही देखा है कि वो शिक्षक, वो सब्जेक्ट, वो इंस्टीट्यूट मेरी सफलता में सहायक रहा। वाकई में आपकी जो सरलता है ये वंदनीय है। नहीं सर, ये मतलब अपन ऐसे ही हैं, शुरू से ही ऐसे ही हैं, अपने को जो बनावटी वाली बात नहीं है। तो मैं मतलब जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो बच्चों से डेली मिलना तो एक मोटिवेशन है, मतलब दिन भर बिजी रहते थे। मैं मल्टीपल सब्जेक्ट उस समय पढ़ाता था, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, पब्लिक एड, मैंने वो एथिक्स, बहुत सब्जेक्ट उस समय ऑफलाइन में जो आरएस के अंदर पढ़ाया। फिर कोविड आ गया तो जो मैंने अनअकैडमी से पढ़ाना स्टार्ट किया, जहाँ पे मैंने खूब अपनी जो मेहनत की, तो मेरे को बच्चों से बहुत अच्छा लगता है, मतलब जुनून हो गया पढ़ाने का। अब मेरे को ऐसा होता है कि मैं जब तक मैराथन नहीं लेता यूट्यूब की, या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ 5-7 दिन अगर नहीं, और मेरे को टाइम मिला और मैंने नहीं पढ़ाया, तो फिर बाद में मेरे को मजा ही नहीं आता, मैं मतलब चिड़चिड़ा सा हो जाता हूँ, मेरी पर्सनैलिटी अलग हो जाती है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मतलब पिछले 3 साल पढ़ाने के आदी हो चुके हैं आप? आदि हो चुके हैं सर। पिछले 3 साल से मतलब मैंने शाम नहीं देखी, मैंने कभी जो है वो मतलब बाहर जाके तो शाम नहीं देखी भाई। मतलब आप ये देख लो, हाँ 1100 वीडियो तो इस चैनल पे हैं, और लगभग जो है वो 1000 एक वीडियो जो है वो पिछले वाले चैनल पर थे। तो लगभग मैं जो है वो 2000 घंटे जो यूट्यूब पे ऑलमोस्ट जो फ्री पढ़ा चुका हूँ। अब 2000 घंटे मतलब जो मैंने निःशुल्क पढ़ाया, कोई स्टूडेंट अगर मुझे फॉलो करके पढ़ना चाहे ना, तो आरएस का जो है वो लगभग 30% सिलेबस निःशुल्क कवर कर सकता है। वाह वाह, बहुत बढ़िया बात। तो प्रारंभिक परीक्षा के अंदर तो हर स्टूडेंट का ये फाइनल डेस्टिनेशन है। प्रारंभिक मेंस के अंदर भी पिछली बार जब एग्जाम हो रहा था तो मैंने लास्ट मतलब कई कहते हैं कि सर लास्ट दिन तक क्यों पढ़ाते हो, इतना ज्यादा पढ़ाते हैं कि लास्ट दिन तक पढ़ाना होता है। ऐसा होता है कि यार क्या पता ये प्रश्न हो रहा है, अपना क्या जा रहा है, पढ़ाना ही तो ना। ऑनलाइन का फायदा क्या है, सबसे पहले सर इंपॉर्टेंट चीज है, मेरा 1 घंटा लग रहा है लेकिन मैं लाखों लोगों को पढ़ा सकता हूँ। ऑफलाइन में मैं 1 घंटा लगा के केवल 400 लोगों 300 लोगों को, ऑफलाइन में कुछ कमरे में बैठे वही पढ़ सकते हैं बस। हाँ, तो अब उसके बाद में जो मेन बात पर आता, दिनेश की जैसे ही रैंक आई, उसके बाद में मैंने आपको पुराना सारा पिछली बार का बताया। उसके बाद में हमने हमारी वो फोटो जो है वो दिनेश के साथ वायरल हो रही है, वो वायरल हुई। वायरल होने के बाद में फिर अदर संस्थाओं के भी फोटो आए। तो सबसे पहले तो ये सब लोगों को पता होना चाहिए, आप इतने अवेयर बनो सोशल मीडिया के इस जमाने में कि वो कहीं नहीं गया है,
उसके पुराने फोटोज हैं और पुराने फोटोज को ही जो है वो लोगों के द्वारा शेयर किया जा रहा है। तुम्हारे अच्छा, घर में भी बात अगर ये सिलेक्शन है। होगा किसी का, तो वो जयपुर से सुजानगढ़ 3 दिन बाद जाएगा, तो क्या 3 दिन फोटो नहीं लगाओगे? सही बात है। ये एकदम बेसिक सी बात है ना। बाड़मेर में हुआ तो बाड़मेर 4 दिन बाद में स्टूडेंट जाएगा, तो तुम 4 दिन तक अपने भाई की फोटो नहीं लगाओगे कि मेरे भाई का सिलेक्शन हुआ है ना। कैमरे के अंदर भी ब्याह के अंदर है, कैमरा कद्देसे नहीं आप फोन में ले लो भाई। सही तो बात पुराने है। लगाते हैं ना। जन्मदिन पे नहीं लगाते हो आप किसी की फोटो, पिछले साल की आपके साथ ली हुई फोटो है, जन्मदिन पे नहीं लगाता कोई। तो दिनेश के साथ ऐसा ही हुआ कि हर जगह उसके फोटोज थे और हर जगह वो जिस भी रूप से जुड़ा हुआ था XYZ, और सभी ने उसको जो है वो बोला, और ये जायज बात है। वीडियो क्वालिटी को देख के भी पता चल सकता है पुराना कौन सा है, नया हाँ, कौन सा है, ताजा कौन सा है। बिल्कुल तो सही। सभी संस्था, और हमसे पहले बहुत सारी संस्थाओं ने डाल दी है। हम हमेशा से जो है वो इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा पैनिक नहीं रहते हैं। हमें पता है कि ठीक है, हमारे स्टूडेंट है और जो बने हैं वो तो इतनी सफलता ही बहुत है। तो हमने आराम से टाइम लिया, हमसे पहले बहुत सारी संस्थाओं ने जो डाल दी थी इसको। आप लगातार सफलताएं प्राप्त करते जा रहे हैं, लेकिन एक जो मन में बात उठती है वो बात ये है कि आप सेलिब्रेट नहीं करते, पटाखे नहीं फोड़ते, सड़क पे डांस नहीं करते, डीजे नहीं बजाते। ऐसा नहीं करने के पीछे क्या कारण है आपका? तो उसका तो सर ये है कि मतलब ऑनलाइन है संस्था। हम्म। तो जब सिलेक्शन होके हजारों घरों ऑनलाइन होने के बावजूद भी बच्चे खूब आ रहे हैं, जो सिलेक्टेड हैं, भीड़ लगी रहती है, सारे बच्चे आते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, तो कर तो सकते हो आप। नहीं, करने को तो कर सकते हैं, लेकिन मतलब थोड़ा तो उम्र भी होगी, पैसा हो गया, थोड़ी मेच्योरिटी भी आ गई। उसके बाद में भी अगर मैं बोल रहा हूँ, तो जब यहाँ से लोगों में सिलेक्शन होते हैं ना, तो हमारा सेलिब्रेशन बाड़मेर के गडरा रोड तक हो रहा है, बांसवाड़ा तक हो रहा है, हनुमानगढ़ में हो रहा है, चूरू में हो रहा है। तो मेरे को जयपुर में सेलिब्रेशन की क्या जरूरत है? मैं मतलब कोई प्रोडक्ट थोड़ी दे रहा हूं उन्हें कि तुम जयपुर आओगे तभी तुम्हारा जो सिलेक्शन होगा। तो हमारा जो सेलिब्रेशन है वो हर गांव गांव ढाणी ढाणी तक हो रहा है। तो हमें यहाँ पर सेलिब्रेशन की आवश्यकता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, हमारी टीम के लोगों को ये होता है कि सर सेलिब्रेट करें, पटाखे ले आए, वो ले भी आए, तो मैं तुम छोड़ लो यार, मेरे से नहीं होता है। मैंने जो ये पटाखे छोड़ने मेरे से नहीं छोड़। जैसे होली दिवाली के बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, अब क्या लास्ट में मन पकड़ के मतलब जो होली खेल ही ली, लेकिन मैं कई बार आप अपना कर लो। शिक्षा के स्तर को, शिक्षा के जो स्थल को जो है ना, वो शिक्षा का स्थल ही रखा जाए तो वो बेहतर है। एजुकेशन मतलब मंदिर है ये, तो इसकी अपनी एक नैतिकता है, इसको वहां तक सीमित रखा जाए। सेलिब्रेशन हो सकता है सबका, सब देखो अलग अलग तरीका होता है। मेरा ही है, मैं मतलब मेरे को मजा आता है सिलेक्शन के बाद जाके घर पे मैं आराम से बैठता हूँ, मेरे बच्चे को खिलाता हूँ, है ना, घर वालों को बताता हूँ फोन करके, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को रात तक पूरी रात नींद नहीं आती है जिस दिन सिलेक्शन होते हैं, बस वो अच्छा लगता है। वाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सबसे बड़ा सेलिब्रेशन वो तो ये है कि आपने घर में खुशियां फैला दी। और क्या चीज उसकी जो मम्मी के मन के विचार हैं, खुशियां हैं, आनंद है, उमंग है, भाई बंधु पापा अड़ोसी पड़ोसी, उनकी जो खुशियां हैं, उससे बड़ा सेलिब्रेशन क्या हो सकता है? सर, मैं मतलब मुझे ये मैं आपको प्राउडली कह सकता हूँ कि ऑफलाइन में कोई बच्चा पढ़ रहा है ना, तो उस बच्चे के टीचर को उनके माता पिता नहीं जानते होंगे, लेकिन मुझे हर टीचर के माता पिता जानते हैं। वाह। जब घर में फोन पे आवाज चलती है ना, तो हमारी संस्था की टीचर्स को जो है वो सारे माता, मैं बहुत सारे कई बार इंटरव्यू के अंदर माता पिता साथ आते हैं, तो माता पिता खुद कहते हैं कि मैं भी थाली बात सुना करूँ, ठीक पढ़ाओ, ठीक बात करो, मारवाड़ी में पढ़ाओ, आपने ले जो वही आप अभी में बात करा। तो दिनेश के जितने भी पुराने जो वीडियोज हैं वो सर सर्कुलेट होने स्टार्ट हो गए थे, और वो चारों तरफ जो है वो होने स्टार्ट हो गया। अब उससे लोगों ने मनोधारणा बना ली कि ये तो 2 मिनट में चले गए। मतलब इतने वाहियात मैसेज हमने कमेंट सेक्शन में देखे कि ये तो बिक गए, ये तो उस कोचिंग में भी चला गया। अगर किसी 3 जगह गया है, वो पूर्व में कोई किसी भी बैच का स्टूडेंट रहा है ना, तो होता ही। आज बताओ, बहुत सारी स्कूल हैं जो RS के बच्चों को जो है वो क्या कह रहे हैं कि जो है वो इस स्कूल से पढ़े हुए बच्चे का वो RS में चयन। स्कूल तो बाहर भी नहीं पढ़ा हुआ है ना, सही बात है। फिर बाद में स्कूल वाला क्यों कहा? पूर्व उनका स्टूडेंट है, उन्होंने उसको जो है वो कोचिंग वाले भी करते हैं। बहुत सारे नीट IIT कोचिंग है, वो IAS बनने के बाद में दिखाते हैं कि हमारे यहाँ से नीट IIT, तो वो उसका क्रेडिट थोड़ी ले रहे हैं, वो उसको जो है वो खुशी है उसको जाहिर करना चाहते हैं। तो दिनेश के साथ ये जो हुआ, मेरी अब तक दिनेश से बात नहीं हुई। उसके बाद में एक बार मैंने शुभकामनाएं दी, उसके बाद में मेरी बात नहीं हुई, लेकिन उससे मेरे को जो है वो दुख हुआ कि जो है ये बहुत गलत चल रहा है, और ये इसके ऊपर मेरे को जो है बोलना चाहिए। और मैं केवल दिनेश के लिए नहीं, मैं सभी टॉपर्स के लिए बोल रहा हूँ, है ना। उनकी अपनी एक जो है वो निजता है, उसका सम्मान करना चाहिए। आपको उनसे जो है वो जितना हो सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। नकारात्मक वही करता है जो बराबरी नहीं कर पाता। आप मतलब इतनी नेगेटिविटी होगी समाज में, भाई भाई से राजी नहीं है, बाढ़ लड़ रही है, गांव में तो लोग राजी को नहीं।
ये वास्तविकता हो रखी है। लोग मतलब कहते हैं शहर नहीं गांव बहुत अच्छे हैं। वास्तविकता के अंदर अभी जो पिछले 20 सालों के गांव है ना, वो शहरों से खराब हो चुके हैं, है ना। भाई दूसरे का ब्याह मोड़ जी, लेकिन आप पढ़ पाएगा बढ़ाई कौन। पड़ोसी से झगड़ो हो जाए तो बीका पड़वाला टाबर को पहले नाम लिखा है मुकदमा में कि इन उड़ जाओ तो गांव में तो इस स्तर तक जो है। तो फिर ये जब हुआ तो उसके ऊपर तो यही मैं बोलना चाहूंगा। उसके बाद में जो अगर हम लोग बात करें तो चारों तरफ ये चला। उसके बाद में दिनेश का एक पुराना वीडियो भी आया जिसमें एक आरएस की अभ्यर्थी हैं, पवन सीवर हैं, जिनकी भी इस बार चयन हुआ। तो उन्होंने कोई वो मतलब कॉमेडी भी करते हैं साथ साथ में। तो उन्होंने कोई ऐसी बात हुई आरएस के अंदर, तो उन्होंने कहा पवन जनरल कॉमेडी करता है, पौना सरपंच नाम से जो है वो यूट्यूब पर और जो है वो इंस्टाग्राम पे। तो उन्होंने सामान्य पूछा, लोग व्यंग्य या मजाक को भी नहीं समझते हैं। वो पुराने वीडियो जिसमें दिनेश ने कहा कि भाई कोई जो है वो फोन दे दे तो जो है वो आपका भी बोल दे, तो वो उतनी सी बात को भी उसको भी मतलब आगे और पीछे का नहीं, उस पूरी बात को नहीं सुना गया, आगे और पीछे का नहीं, उसी को भी सर्कुलेट करके जो है ये इतना अच्छा लड़का है दिनेश। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि राजस्थान के नए लोगों को उससे जो है वो प्रेरणा लेनी चाहिए कि आपको एक ऐसा टॉपर मिला है जिसने हर एग्जाम को दिया है पटवार वीडियो, है ना। ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम होते हैं। या तो प्रेम सुख डेलू साहब थे 2015-16 में जब हमने तैयारी स्टार्ट की थी, उन्होंने अपने जीवन में हर एग्जाम क्लियर किया, पटवार वीडियो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरटीएस, आईपीएस तक जो है सर। जितेंद्र सोनी भी ऐसे हाँ, जितेंद्र सोनी सर हमारे, है ना। तो आपको एक ऐसा टॉपर मिला, उससे आपको मोटिवेशन लेनी चाहिए। लोग पीछे पड़ गए और जड़ों से जुड़ा हुआ एकदम ग्रामीण पृष्ठभूमि। दिनेश मैं कह रहा हूँ कोई मिल ले ना 10 मिनट है तो उसके व्यक्तित्व से जो है वो आनंद आ जाए, पॉजिटिव वाइब्स आती है उस बंदे से। मैंने कई देखे उनके परिवार का भी, पूरा परिवार ही पॉजिटिव उनका, चाहे उनकी पत्नी देख लीजिए, उनके पिताजी देख लीजिए, मैंने वीडियो देखे, हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। तो ये जो चीजें जो हुई ये मेरे हिसाब से गलत है। और बच्चों को और सोशल मीडिया का जो उपयोग ले रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया करके किसी के प्रति ऐसी अवधारणा ना बना ले जब तक कि उसका खुद का कोई ओपिनियन ना आ जाए। आप अगले को सुने, पॉजिटिव चीज भी तो ले सकते हो ना। बस एनी टाइम वो तुलसीदास जी ने कहा ना, जा की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अच्छे से अच्छे आदमी में भी कमियां निकाली जा सकती है और बुरे से बुरे आदमी भी खूबियां ढूंढी जा सकती है। तो अपना अपना नजरिया है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। लेकिन आपने जो बात बताया कि स्कूल वाले भी खुश हैं, गांव वाले खुश हैं, कई कोचिंग वाले खुश हैं, तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से जो मिला जुला योगदान होता है वो एक आदमी के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। मुझे 4 पंक्तियां याद आती कि सूरज को हर दिशा से निकालो तो बात बने, और अंधेरे को हर कोने से खंगालो तो बात बने। वक्त के सांचे में तो डल जाते हैं लोग, पर वक्त को अपने सांचे से डालो तो बात बने। तो वक्त को अपने सांचे में डालेंगे तब जाकर के हमें सफलता मिलेगी। आपने भी वक्त को अपने सांचे में डाला है, और दिनेश बिश्नोई ने अपने इस वक्त को अपने सांचे में डाला है, और बहुत से लोग हैं जिन्होंने वक्त को अपने सांचे में डाला है। तो आज जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को आप क्या राय देना चाहोगे कि वक्त उनके सांचे में डल जाए? देखो सर, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। किसी को देख के होड़ में आरएस की तैयारी मत करो, है ना। मन लगा के तैयारी करो, और एक बार निर्णय ले लिया, दूसरों से आप मोटिवेशन ले सकते हो। वो मोटिवेशन थोड़े दिन चल सकती है। आप किस कारण से आरएस बनना चाहते हैं उस कारण को जिंदा रखें आप। फिर आपको बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, उसको लिख लो एक पेज पे। फिर तुम्हें लगे, मैं तो कह रहा हूँ ना, तुम्हें कोई मोटिवेशन स्पीकर को सुनने की जरूरत, कुछ तुम्हें जरूरत नहीं है। क्यों बनना चाहते हो आरएस, वो कारण तुम्हें पढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करेगा। और काम निरंतर ही पढ़ना पड़ेगा। 2 महीना 4 महीना पढ़िया, अब सीटी क्लियर होने में, है ना। तो वो तो आरएस को एग्जाम है, टफ है। राजस्थान को सौ थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सौ उच्च स्तरीय कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, थाने तपणो तो पड़ सी। लेकिन आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है, फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे 50% रहे हुए घर पे जो है वो कोई आमदनी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आरएस बन सकते हो, बस तुम्हें निरंतर पढ़ना होगा। एक समय के बाद में, सर मैं काटना चाहूंगा, एक समय के बाद बिना पढ़ाई तुम्हें चीजें अच्छी नहीं लगेंगी। एक समय के बाद अगर आपने 1 साल अच्छे से तैयारी कर ली, मैं अगर बात करूं, एक मैंने एक्टर का नाम सुना था, नाम भूल गया मैं, पाताल लोक में कौन, जयदीप अहलावत, है ना। जयदीप अहलावत का मैंने वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि सफलता का एक ही माध्यम है, वो है निरंतरता। बोरिंग लगेगा एक बार आपको काम, बोरिंग लगेगा, डेली आपको काम करोगे तो बोरिंग तो लगेगा। आपको 3 साल पढ़ना है, डेली पढ़ना ही है, बोरिंग लगेगा। लेकिन कितना भी बोरिंग लगे रहो, डटे रहो,
चरवेती चरवेती, चलते रहो मंजिल एक दिन मिलनी है। कभी 5 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी 7 घंटे। एग्जाम जब आए तो बिना पूछे, बिना सोचे जितने घंटे लगे उतने घंटे, बिल्कुल लेकिन लगे रहो, निरंतर आप स्टूडेंट जोन में रहो। मतलब केवल हवाबाजी से, केवल जयपुर या जोधपुर, दिल्ली, सीकर बड़े शहरों में चले जाने से, या जो है वो लाइब्रेरी ज्वाइन करने से आरएस नहीं बना जाता। आपको पढ़ना पड़ेगा, और उसके और आपको अपने, देखो मैं तो कह रहा हूँ कि एक सर सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि माता पिता का संघर्ष जिस टाबर को नहीं पता ना, उस बच्चे की सफलता की संभावनाएं जो है ना बहुत कम है। अब एक सफल जो प्रतियोगी है उसका यही कारण था कि बार बार उसको चक्कर लगाने पड़ते थे एसडीएम ऑफिस के, तो उन्होंने अपनी बहन से वादा किया कि मैं भी एसडीएम बन के दिखाऊंगा, और सफलता हासिल की उन्होंने। तो कहीं ना कहीं कोई प्रेरणा होती है अपने घर परिवार से, माता पिता से, उस प्रेरणा को जिंदा रखना चाहिए। आपने जो अभी बात बताई कि जो अपना ध्येय है उसको भूलो मत, उसको याद रखो, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। हाँ, मतलब ये मतलब सच बात है। मतलब माता पिता का जो भी संघर्ष, जिस बच्चे को अपने माँ बाप का संघर्ष नहीं पता ना, उसकी सफलता की संभावनाएं कम है। मतलब बहुत सारे लोगों की प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा पढ़ाई पे खर्चा हो रहा है। 15-16 हजार, 20 हजार ग्रामीण पृष्ठभूमि का आदमी कमा नहीं रहा ना, तो भी अपने बच्चों को पढ़ाने में लगा रहा है, बिल्कुल लगा तो भी लगा रहा है। पर टाबर शहरों में जाने के बाद या गांव में रहते हुए भी उस चीज को याद ही नहीं करा कि उसके पापा 20 हजार कमाने में पूरा महीना लगा रहे, और वो 5 हजार उड़ाने के अंदर केवल एक शाम लगा रहा है। हाँ, ठीक है, मतलब जवानी में थोड़ा बहुत जो बिखराव आता है व्यक्तित्व में, लेकिन एक समय के बाद समझना जरूरी है कि भाई हम भी कॉलेज टाइम में इतने सिंसियर नहीं थे, लेकिन मुझे मेरी माँ का संघर्ष हमेशा से था कि वो पैरा टीचर से स्टार्ट होके उन्होंने जो संघर्ष किया, 1200 रुपये तनख्वाह से स्टार्ट करके, तो वो क्यों किया, उन्होंने हमें पढ़ाने के लिए किया, तो सिंसियर होकर पढ़ने लगा। तो आपके माता पिता का जो संघर्ष है ना, बस उसको याद रख लो, वही मोटिवेशन है। और तो ये मोटिवेशन वाली बातें, लाइन, कोट, शायरी, ये सब धरी रह जाती हैं। आप उससे उस बात पे जो है वो रहो, और खुद पे विश्वास रखो। दूसरों को आप पे चाहे जितना डाउट होना, उतना डाउट रहने दो, लोगों को रखने दो डाउट, खुद को डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। आप कर लोगे, आप में अगर जो है वो कॉन्फिडेंस है, लोग कुछ ही कहें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों का काम है कहना, लोग आज कह रहे हैं कि तुझसे नहीं होगा, होने के बाद लोग कहेंगे मान तो ध्यान हो, टबर तक है ध्यान हो जी, कोई पूत का पग पालन दिख है, और भाई तो शुरू शायरी है, इको तो आरेस में होना ही हो। सफलता के बाद सब साथ है, इसलिए। और मैं तो असफल विद्यार्थियों से सबसे ज्यादा बात करता हूँ। आरएस में जिनका चयन नहीं हुआ, उन्होंने व्यक्तिगत कॉल कर करके मैंने बात की है सर। तो हम हर विद्यार्थी के साथ हैं, और जिस समय में हम पढ़ा रहे हैं अभी पिछले 3, मैं ये नहीं कहता कि ताउम्र हम पढ़ाएंगे, जितना टाइम हमारा है उतना हम पढ़ाएंगे। एक बात मैं काटूंगा आपकी, जो सफल नहीं हो उन परीक्षार्थियों से जब आप बात करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं आप? उनको मैं ये कहता हूँ, भगवान ने कुछ न कुछ तुम्हारे लिए निर्धारित कर रखा है, तो वो संघर्ष अगर निर्धारित किया ना, तो सफलता बड़ी मिलेगी तुम्हें। तो तुम बस खुद पे विश्वास रखो। ये इस जोन से मैं गया हूँ, मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो है वो आगे सफलता नहीं मिलेगी। तुम खुद पे विश्वास रखो, ये समय है, इसमें अगर तुम खुद को नहीं संभाल पाओगे तो दूसरा तुम्हें कौन संभालेगा। आरएस की तैयारी के अंदर केवल बच्चे की तैयारी नहीं है सर, सिंगल डे एग्जाम नहीं है, प्रारंभिक परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है, साक्षात्कार है। इसके अंदर 3 फेज के अंदर पूरा परिवार मेंटली हर टाइम इस परीक्षा के दौर से गुजरता है। उसका प्री का रिजल्ट आता है, वो मेंस की तैयारी कर रहा है, वो पेपर देने जा रहा है, पेपर देने वाला रिजल्ट आ रहा है, तो वो पूरी उस जर्नी से निकलता है। वो पूरे समाज के छोटे मोटे ताने भी लेते हैं उसके माता पिता, ए बड़ा सीआरएस, तो वो हर चीज से वो गुजरते हैं। तो उसमें बच्चे को सबसे ज्यादा मजबूत रहना चाहिए कि नहीं हुआ। और एग्जाम्पल आपके पास 2016 के अंदर हम सभी लोग 500-600 की रैंक पे थे, या बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका परी नहीं हुआ, अगली बार टॉप किया। इनमें बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने अगली बार टॉप किया। अगर आप लगे रहोगे तो सिलेक्शन होगा, तो लगे रहना पड़ेगा। देखो जिज्ञासा तो होनी चाहिए। मुझे एक प्रसंग याद आता है कि एक बार एक राजा के पास एक घोड़ा था, और वो राजा उस घोड़े से बहुत ज्यादा प्यार करता था, और राजा का नित्य क्रम था उठते ही रोजाना 1 किलो घी घोड़े को पिलाया करता था। राजा ने शादी की, नई रानी आई, और वो देखती कि राजा सुबह उठते ही रोजाना कहाँ जाता है। कई दिनों से वो वॉच कर रही थी कि रोजाना जाता है और घोड़े को 1 किलो घी पिलाता है। एक दिन रानी ने उसको टोका, आप घोड़े को घी क्यों पिलाते हो? तो राजा ने कहा कि कड़ह करे मत कामणी, घोड़ा घी देता है। कड़ह करे मत कामणी, घोड़ा घी देता है, कदे का आडा आपसी वाडाली बहता है। जब तलवार चलेगी युद्ध के मैदान में, उस समय मुझे घोड़ा ही बचाएगा, ये दौड़ेगा तो मुझे सुरक्षित रखेगा, और इसको तेज दौड़ाने के लिए मैं घी पिलाता हूँ। रानी ने कहा
घी पीने वाला तेज दौड़े कोई गारंटी नहीं है। तो कैसे? मैंने ऐसा देखा है, जो घी नहीं पीता वो भी तेज दौड़ सकता है। आज के जो अभाव में जी रहे हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, उन परीक्षार्थियों के लिए बहुत अच्छी बात है। रानी ने कहा कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मैंने एक ऐसा जीव भी देखा है, और कहा कि आंख वटुके पवन बके तुरियां आगे जाए। मैंने एक ऐसा जीव देखा है कि रेगिस्तान में जब सारी वनस्पति सूख जाती है, केवल आंकड़ा हरा रहता है, और आंकड़ा इतना खतरनाक होता है, उसकी दूध की बूंद आंख में गिर जाए तो आदमी अंधा हो सकता है, उसकी आंख फूट जाती है। मजबूरी में कुछ नहीं मिलता तो वो खाता है। आपके तो पड़ोस में रहते हैं वो, आंख वटुके पवन बके, और हवा को पीता है। पीने का पानी नहीं है रेगिस्तान में, हवा को पी के भी वो सरवाइव करता है। आंख वटुके पवन बके और तुरियां आगे जाए, लेकिन दौड़ता तो घोड़ों से आगे जाता है। मैं तन पूछूं साहिबा, हिरण कैसा घी खाए? हिरण कौन सा घी खाता है? सही बात है। पीने को पानी नहीं मिलता तो वो पीछे दौड़ता है। उसके मगतृष्णा का आपने नाम सुना होगा, दूर पानी दिखाई देता है। हमारा तो क्षेत्र है, मतलब सुजानगढ़ ताल छापर हमारा खेत है, घिंटाल। तो हमारे तो खेत में मतलब जो है वो हिरण है। तो अगर मतलब दादाजी टाइम हो, अब जो हमारी जनरेशन है तो मान दिया ना, अब भी हमारे साइड कोई मतलब जो है खेत के चारों तरफ अब भी कोई जो है ना तारबंदी नहीं करवाता सर हमारे साइड, है ना। तो क्यों नहीं करवाता? इसलिए नहीं करवाता कि हिरण के नहीं लग जाए, मूंग मत हो भले, मतलब कम हो जाए भले, रखवाली कर लेंगे, लेकिन हिरण के नहीं लग जाए। कोई जम्बो जी महाराज वाली बात। हाँ। जीव दया पालनी, हमारा तो 9 काम करना ही है। सुजानगढ़ गुण जो दूर है, तो मैं तो जो घिंटाल बिदासर जो एरिया है, तो हमारे क्षेत्र में तो बहुत, मतलब क्यों सुजानगढ़ का ताल छापर दुनिया का सबसे बेस्ट ग्रासलैंड है, उससे बेहतर कोई जगह नहीं है हिरणों के लिए। तो वहां पर तो बहुत अच्छे, जो बहुत संख्या के अंदर। अब बिना पानी और बिना घास के भी वो देखो संघर्ष करके घोड़े से आगे निकल जाता है। तो आज के प्रतियोगी परीक्षार्थियों को यही करना पड़ेगा, उस हिरण की तरह अपनी जीविका को जिंदा रखना होगा, और आगे दौड़ेगा तो निश्चित रूप से वो सफल होगा। जैसे अभी वो हिरण और घोड़े की तुलनात्मक बात हो रही थी, एक टाइम था कपिल सर की लोग कहा करते थे कि जो अफसर बनते हैं वो तो शहर के लोग ही बनते हैं। गांव के लोग छोटे मोटे रोडवेज का कंडक्टर बन गया, पुलिस का कांस्टेबल बन गया। लेकिन इन दिनों ये जो मिथ है, ये भ्रम, ये टूटा है, और गांव डाणी के जो लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र के लोग हैं, वो अफसर बनते जा रहे हैं, और वाकई में बहुत खुशियां फैल रही है। तो अचानक ये जो बदलाव आया, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन माध्यम है, ये भी वो एक सशक्त कारण है। एक अगर मैं इसमें कहूँ तो एक तो क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में जो भी सुधार होता है ना, उसके नतीजे थोड़े दिनों बाद आते हैं। उसके पीछे की हर क्षेत्र की अपनी एक कहानी है। जैसे हम हमारे शेखावाटी की अगर हम बात करें, तो जैसे जैसे महिला साक्षरता बढ़ी, वैसे वैसे जो है वो मतलब रिजल्ट और अच्छे बढ़ने लगे, और मतलब हर क्षेत्र के अंदर शेखावाटी के रिजल्ट बढ़े। बाड़मेर के अंदर स्पेशली मारवाड़ और बाड़मेर 2010 के बाद सिविल सेवाओं के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट आए। मेरे को याद है जब हमने तैयारी स्टार्ट की थी 2016 में, बाड़मेर के बहुत अच्छे रिजल्ट थे, बाड़मेर के बहुत गजब रिजल्ट थे। 2018 में शेखावाटी के अच्छे रिजल्ट रहे, 2021 में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर संभाग के अच्छे रिजल्ट रहे, 2023 में अजमेर और नागौर के अच्छे रिजल्ट रहे। लेकिन हर क्षेत्र का अपना एक पोटेंशियल है, एक पूरा एक बैच बनता है, कुछ बच्चे सिलेक्ट होते हैं और उसके बाद में वो बैच खाली हो जाता है। उसको भरने में वापस 2 से 3 वैकेंसी लगती है उन 50-60 बच्चों को तैयार होने में, पर फिर वो सोशल मीडिया पे चालू हो जाता है, अब गए तो नागौर वाला सिलेक्ट हुआ, अब गए तो बाड़मेर वाला सिलेक्ट हुआ। अब इस चीज को साइंटिफिक रूप से समझें, सिलेक्शन 50-60 लोगों का एक क्षेत्र से होता है ना, पूरा सभी कोई वहां के नहीं होता है, लेकिन बस दिखने लग जाते हैं ज्यादा। एक क्षेत्र के लोग, एक वर्ग के लोग, एक जाति के लोग दिखने ज्यादा लग जाते हैं, लोग फिर आदमी उनको टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उसको थोड़ा साइंटिफिक समझें कि 50-60 लोगों का जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, वो बैच तैयार हुआ, उसका सिलेक्शन हो गया, अब नया बैच तैयार होने में, नई पौध तैयार होने में टाइम लगता है। सर 2016 के अंदर बाड़मेर का सबसे तगड़ा रिजल्ट था, आज 2023-24 के अंदर वापस बाड़मेर का बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है। हाँ, 2023 के अंदर नागौर के रिजल्ट के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। मैंने देखा ट्विटर पे, मैंने देखा सोशल मीडिया पे, नागौर को बहुत ट्रोल किया गया। क्यों? नागौर की मेहनत नहीं है ये लोग। नागौर के मैं बहुत सारे एग्जांपल दे देता हूं, जो इस बार वापस बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्टेड है। कैलाश रेणवा जी हैं, पिछली बार 46 रैंक थी, इस बार 16वीं रैंक है, वापस उन्होंने प्रूव किया। असिस्टेंट प्रोफेसर में उन्होंने सिलेक्शन लिया है, उन्होंने जो है वो उसके साथ साथ 2021 भी दिया था उन्होंने। विनय मोहन जी हैं, पिछली बार 80 के आसपास रैंक थी, इस बार 30वीं रैंक है, इस बार 30वीं रैंक। प्रेमाराम जी, बहुत सारे एग्जांपल आपको नागौर की खूब एग्जांपल मिल जाएंगे जिन्होंने इस बार भी चयन लिए। तो कभी कभी किसी एक क्षेत्र या वर्ग को टारगेट करना भी गलत है। अब ये सोशल मीडिया का ट्रेंड है। 2016 में इसमें बहुत बड़ी चर्चा नहीं थी कि बाड़मेर के बहुत तगड़े रिजल्ट हैं,
2018 में चर्चा नहीं थी कि जो है वो शेखावटी की बड़ी रिजल्ट है। 21 से ही चर्चाएं बढ़ने लगी कि बीकानेर संभाग का तगड़ा रिजल्ट आया भाई साहब, बीकानेर संभाग वाले को पैसा सरल जांच हुई है ठीक है। 2023 के अंदर जो है वो बात हुई कि नागौर, तो ऐसा होती है, सब मेहनत कर रहे हैं और हर जगह से सिलेक्शन होते हैं सर। थोड़े से दिख ज्यादा जाते हैं, एक क्षेत्र से थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, तो लोग फिर बाद में उसको जो टारगेट में, यही वर्ग के साथ होता है, ये जाति के साथ होता है, ये जो है वो क्षेत्र के साथ। और कोविड के बाद सोशल मीडिया को लेकर के थोड़े लोग जागरूक भी हुए और उसको लेकर के यूं गंभीर भी उसको यूं सोचते हैं कि इसके माध्यम से पता नहीं मैं क्या कर दूंगा, जबकि कर कुछ नहीं रहा, वो अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर रहा है। जो ऐसे ट्रोल कर रहा है, ये लोग तो वो गोचागारा लोग ही होते हैं जिनको कहीं ना कहीं गोचा करना होता है। जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा, सफलता कोई शॉर्टकट होता नहीं है। मतलब ये होना चाहिए था कि ये जो सिलेक्शन हुआ ना, तो किसी के भी सिलेक्शन, इसके बाद में जनरली जितने भी लोग हैं उनको, नए बच्चों को 12वीं का भी रिजल्ट आया हुआ है, उनको ये बताना चाहिए कि दिनेश का सिलेक्शन हुआ है, तुम भी पढ़ो, तुम्हारा भी हो सकता है। उनको इस चीज में नहीं जाना चाहिए कि दिनेश 3 कोचिंग से पढ़ा है। आज हर कोचिंग यूट्यूब पे है। टाबर को बोलो कि कोचिंग का फ्री में पढ़ के देख भाई, 10 दिन तेरी जचे उसमें एनरोल कर, ठीक है। आपके पास सामने, पहले तो कोई टाइम में होता था कि एक जगह एडमिशन ले लिया तो भाई वो नाम से ही चले गए, अब तो सब आपके सामने जो यूट्यूब पे पढ़ के देखो, उसके बाद हो जाओ। पर इसको पॉजिटिव वे में स्टार्ट करना चाहिए। आज दिनेश का सिलेक्शन हुआ है, आज जो है वो रविंद्र जी हैं, रैंक 4थी रैंक है सर उनकी, 2018, 21, 23, 24 उनकी जर्नी को हम देखते हैं तो मतलब सलाम उस बंदे को। 4थी रैंक है उनकी, और 4 डिजिट से रैंक चालू हुई, फिर 3 डिजिट में आई, फिर 2 डिजिट में, फिर जो है सर जो सिंगल डिजिट रैंक आई है। रविंद्र जी रत्नू हैं, तो बहुत तगड़ा रिजल्ट है उनका, तो उससे सीख लेनी चाहिए। उन चीजों से बच्चों को सीख लेनी चाहिए। सोशल मीडिया का मतलब पॉजिटिव उपयोग होना चाहिए, जो मतलब नहीं हो पाता है समाज में, सभी प्रकार की चीजें हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई लोग अपने आप को चाहते हैं, वो अगर किसी को करना ही चाहते हैं, तो फिर बाद में उसकी अच्छी चीजें बताओ दिनेश की, कि दिनेश ने वीडियो से स्टार्ट किया, दिनेश ने पेपर दिया 2021 का, दिनेश ने 2023 में रैंक ली 50 से के आसपास, उसके बाद में 2024 के अंदर टॉप किया। ये बताओ आप बच्चे को कि 12वीं हो भाई, दिनेश वाले जी यहाँ पढ़े, सिलेक्शन होती, कुशल की तरह पढ़ो, सिलेक्शन होगा, कैलाश जी की तरह पढ़ो, विनय जी की तरह पढ़ो, सिलेक्शन होगा, ये बताना चाहिए सर। तो अभी जो 12वीं का रिजल्ट आया है, और ये विद्यार्थी हैं जो आरएस बनना चाहें, इनका सपना है, और आपने बताया कि एक लंबी जर्नी है सफलता प्राप्त करने के लिए, तो उन विद्यार्थियों को बूस्टर एकेडमी किस प्रकार से मुफीद हो सकती है? मैं तो सर यही कहता हूँ कि ऑनलाइन में घर बैठे, एक तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है कि आप घर में अपने परिवेश में रहो, गांव-गांव लाइब्रेरी होगी जी आसपास, है ना, कड़ जान की जरूरत नहीं। एक मेरा मानना है 12वीं के बाद में टाबर थोड़ा सा, पहले ये 2 साल होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा बच्चा नियंत्रण में रहे तो थोड़ा ठीक रहता है। टीनेज है। हाँ, ये मतलब नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि उसको दबाए रखो, उसको खेलने दो, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करने दो, फोन भी चलाने दो, भले सारी चीजें, उसको पूरी फ्रीडम दो बच्चे को, लेकिन आंख के सामने रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात। हाँ, अब मैं कॉलेज में गया, मैं कौन रही, लेकिन अब चलो अब आत्मा थोड़ी को सेट आप रनते मतलब मैं ये कहूंगा कि भाई आंख के सामने जब बच्चा रहता है ना, तो वो उस 2 साल के अंदर वो परिपक्व हो जाता है सर, और वो सही लाइन पकड़ लेता है। तो अभी अपने बच्चों को 4, 5, 6 घंटे आप ऑनलाइन ही पढ़ा, तो इस एज के अंदर वो मेंटली प्रिपेयर हो गया पढ़ने के लिए। छोटा बच्चा ना अपना शुरुआत में स्कूल गलना तो बेट वो सीख जाए एक बार, तो वो अगर वो ऑनलाइन कोर्स लेसी तो वो आराम से बैठे समझ जासी भाई ये टाइप को सिलेबस है, ये टाइप की पढ़ाई है, तो वो एक माइंडली प्रिपेयर हो जासी भाई आरएस की तैयारी प्रकार से और घर का की नजर में, क्योंकि वही टाइम बनबा को है और वही टाइम बिगड़बा को, कि काचे बांडे रंग चढ़ा करे, पाके बांडे रंग कौन चढ़े, ये टाइम का अगर वो संभल रहे गो घर का की नजर के नीचे है, तो भी हम सफलता का निश्चित रूप से 100% चांस है। और बी टाइम का अगर नजर से निकल गो तो फिर कुछ भी हो सके। मेरे को एक बार एक बच्चे को मैसेज आया कि सर मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया था, बहुत धन्यवाद। मैं कह रहा पता पढ़ा मैंने आईआईटी में, तो आईआईटी सिलेक्शन वापस क्यों धन्यवाद है। तो फिर मैं भी बहन पाचो फोन करो, तो ये कि मैं जब ग्राम सेवक था तो मेरे साथ जो सुनीता जी ग्राम सेवक थे पास वाली ग्राम पंचायत में, तो उनके बच्चे की 12th हुई थी। तो 12th हुई थी तो मेरे को उन्होंने पूछा कपिल जी कहीं करा, मैं कोटा जा कौन सुकून के सागे क्योंकि मेरी नौकरी है, एक लो कोटा बेचने जी कौन करे टाबर ने, उनका कंसर्न है।
कोटा बहुत अच्छा है। कोटा ने राजस्थान के अंदर मतलब इतने हाँ। IITian दिए हैं, क्रांति मतलब सी उनका करी। एक संदेह था। और पढ़ने के लिए कोटा सीकर बच्चे जाते हैं नीट IITian, तो उनको उनके थे घराच को थारो ऊपर रूम है जो तो खर्चो थे कोटा या जयपुर या सीकर करना चाहो थे भाई खर्चा में टाबर को एक रूम बढ़िया तैयार करा दो। ये टाबर को भी थे बेटा जाता जाए 3-4 लाख रुपया लगा था, बिल्कुल थे पता ही। ऐसी लगा दो, इन एक लैपटॉप ले दो, बढ़िया की टेबल कर दो, इन कंफर्ट जोन दो और इन जो एडमिशन दिला दो ऑनलाइन, और इन बढ़िया मेहनत कर। उस बच्चे ने जहाँ 10th की बात है ना, 10th के रिजल्ट की बात में उस बच्चे ने जो 3 साल मेहनत की सुजानगढ़ के अंदर अपने घर के ऊपर वाले रूम में बैठ गए, वो तो IIT में सिलेक्ट हुआ, उसके बाद में फोन आया। वाह। तो ऑनलाइन ऑनलाइन ही है आज, मतलब ऑनलाइन के सिलेक्शन है, तभी तो सर 100 में से 45 बच्चे बूस्टर एकेडमी पे साक्षात्कार देने भी आ रहे हैं ना। बिल्कुल। तो ऑनलाइन है तभी तो वो बच्चे हमें जानते हैं, और उनमें से जो 50 नहीं है उनमें से भी मैं वादे से कह सकता हूँ 25 हमसे जो वो पढ़े हुए हैं। बिल्कुल। वो चाहे प्री में पढ़े हुए हैं, चाहे मेंस में पढ़े हुए हैं, चाहे वो अपने नाम से पढ़े हुए हैं, चाहे अपने दोस्त के फोन से पढ़े हुए हैं, चाहे टेलीग्राम पे फ्री वीडियो से पढ़े हुए हैं, किसी से भी तरीके से पढ़े, वो हमसे पढ़े हुए हैं, वो दूसरे से भी पढ़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि वो केवल हमसे पढ़े हुए हैं, केवल हम में ये एक एरोगेंसी है, ये गलत है। मैं तो कोई की गुण चली है ना, मैं तो चली गुण केवल नहीं है, ये एक इकोसिस्टम है। कोई भी बच्चा अगर UPSC की तैयारी करने जाएगा, RS की तैयारी करने जाएगा, सिविल सेवा की जो भी 4-5 महत्वपूर्ण संस्थाएं होती है, वहां से वो मल्टीपल अपने विवेक के अनुसार जिसका टच बैठ जाए वहां से पढ़। देखो मैं कई बार एग्जाम्पल दिया करूं, कोचिंग और पेट्रोल पंप को सेम सो रोल हुआ है। बच्चे किए कि देखो जी गाड़ी थारी चलानी थाने, ठीक है, अगर मैं सिंपल है तो आप BPCL से तेल डला लो, चाहे HPCL से डला लो, चाहे IOCL से डला लो, तेल तो पेट्रोल पंप को डलाना पड़सी। बिल्कुल सही रास्ते में दुकान पर तो कर मिले, तो पढ़ना तो कोचिंग पर ही टाबर ने पढ़ा। बी के बाद में टाबर ने सेल्फ स्टडी करनी पड़े, गाड़ी थाने चलानी पड़सी, बिल्कुल है ना। वो पेट्रोल पंप पड़ा सके थोड़ी बैठे था रे किला भाई मैं चल नतन गांव छोड़े हूं, कौन बैठे। तो सेल्फ स्टडी ही बच्चे को करनी पड़ेगी सर। अब बच्चा कितना अवेयर है, उसके आसपास मतलब गाड़ी में बैठे हुए लोग कौन, उसके परिवार के लोग, वो उसके ऊपर कितनी नजर रख रहे हैं, उसको कितना मोटिवेट रख रहे हैं, कितना सतर्क रख रहे हैं, है ना। और वो बच्चा जो अगर सही तरीके से संस्कार के साथ अगर जो रहता है, मतलब उस गाड़ी को ध्यान से चलाता है, तो मंजिल तक पहुंचता है। एक बार फास्ट चला ले सी, रोक ले सी, फास्ट चला सी, दुर्घटना की संभावना ज्यादा, बार बार रुक सी, लेट बुक सी। तो कोचिंग का संस्था पेट्रोल पंप के अनुसार, गाड़ी में जितना रोल पेट्रोल पंप का है ना, संस्था का उतना ही है जी। संस्था कंटेंट दे सकती है, संस्था क्लास दे सकती है, उसके बाद पढ़ना खुद का है। सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होते हैं जी, सेल्फ स्टडी सिलेक्शन करवाती है, लेकिन उसमें माध्यम संस्था रहती है, कोई भी संस्था रही होगी। बहुत सड़क पर लगेड़ो बोर्ड है कि आगरा 300 किलोमीटर, तो वो केवल ये बता सके कि आगरो ई दिशा में चालनो तो आदमी नहीं, चालनो तो खुद नहीं, वही बाई बात की गेलारो तो काम ही तो पग ने सीध बतावे, रस्तो केवल मंजिल बता रहे भाई इस साइड में तारी मंजिल है, चालनो तो खुद नहीं पड़ सी। तो निश्चित रूप से ऑनलाइन जो पढ़ रही है आपका घर बैठे है, एक तो बिन अच्छे पोषण युक्त खाना मिल रही है। हाँ, एक खाना बहुत अच्छा मिल रहा है उसको, हाँ घर पे गाँव में हो रहा है। हाँ, वातावरण अच्छे है भी को अटे आपने देखा तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में देखा तो कतो पोल्यूशन है, और अच्छा टाबर पड़ा है, एक राबड़ी रोटी का टाबर पड़ा है, जब तो अंतर आवे है बिल्कुल हैं। अच्छा वो शहर के मैं 1000 जाए भी तू लेना 5-7 किलो दूर को बजने के मजा मैं तो हाथ में 20 खींच जाए करे यार हमारा टाबर। पहले ये संसाधन थे नहीं, कोविड ने हमसे बहुत कुछ छीना, मतलब कोविड हमारे लिए बहुत बड़ा अभिशाप था, लेकिन कुछ चीजें उन्होंने दी हैं। कोविड की वजह से डिजिटल रिवोल्यूशन एजुकेशन में आया, और आज जो है वो आप नीट की तैयारी में देख लो, 10th की तैयारी में देख लो सर, बच्चा चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो, 10th की तैयारी के टाइम 10-12 यूट्यूब चैनल है, वहां पे मैराथन चलते हैं, तो 8-8 लाख लोग जो है वहां पे उस चैनल से जो पढ़ रहे होते हैं, उस पढ़ाने वाले बंदे को नहीं पता उससे किसने पढ़ा। आपने लगातार 2 बार टॉपर दिए हैं और बहुत ही शानदार बेहतरीन रिजल्ट दिया है। अब अगली जो हो रही है एग्जाम, उसके संदर्भ में देखें तो आपकी क्या रणनीति? जी हमने तो नहीं दिए हैं, टॉपरों ने खुद मेहनत की है और उन्होंने अपने सिलेक्शन से जो है वो रिजल्ट दिया है। हम तो ये केवल माध्यम है, और ये है कि बहुत मेहनत करवाएंगे, इतनी करवाएंगे कि मतलब कभी कभी जैसे मेरे को आपने आते पूछा कि 2 बार रैंक 1 आना, इतने अच्छे रिजल्ट आना, आपको कभी ऐसे मतलब जो क्या फील होता है? मेरे को देखो जीण माता पे बहुत विश्वास है, मैं बहुत मानता हूँ जीण माता को, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर ये काम कर रहा हूँ ना जी लगा के, और मेरे मन में पाप नहीं है ना, तो इसके परिणाम मिलेंगे। अच्छी बात, ये एकदम गारंटी है। आपने मन में पाप करो, है ना। मैं मतलब जो है वो कदे कैमरो ले घूमने वाला आदमी को
है ना। बहुत ज्यादा कोई मेरे मेरे रील लाल भी कौन देखी होगी। मेरी जितनी क्लास है बता तो शॉर्ट भी कौन है हमारी संस्था। मेरे को ये लगता है कि 3 लाख जब तक सब्सक्राइबर हुए थे तब तक तो हमारे शॉर्ट्स भी नहीं जाते थे। फिर संस्था ने शॉर्ट धीरे धीरे डालना स्टार्ट किया, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो और अगर आप इस संस्था का चयन करते हो, जिसमें केवल मैं नहीं हूँ, जिसमें पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं, मैं केवल एक इकोनॉमिक्स और पॉलिटी जो आपको पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर कवर कराता हूँ, यहाँ पे 10 फैकल्टी हैं, उसके साथ साथ कंटेंट टीम है, कॉलिंग टीम है, आपके लिए बहुत मेहनत करने वाले मेंटर हैं, सिलेक्टेड है। तो आपको वो, मैं ये कहता हूँ, बूस्टर के स्टूडेंट का हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत सॉलिड है सर। वो अगर यहाँ से पढ़ रहे हैं ना तो मोटिवेशन से पढ़ रहा है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि हमारा स्टूडेंट एग्जाम के टाइम भी है ना कहीं और से नहीं पढ़ता, मस्त है एकदम। लेकिन दूसरा कोई भी स्टूडेंट कहीं भी पढ़ रहा हो, वो एग्जाम से 1 महीने पहले बूस्टर पे होता है, हम दावे से कह सकते हैं, तभी आते हैं सर। आप बताओ एग्जाम से पहले 2 लाख व्यू कैसे आएंगे? अच्छा पढ़ा रहे हैं तभी आ रहे हैं ना। सही बात है। कोई स्ट्रेटेजिक वीडियो पे 1 दिन आ जाए, 2 दिन आ जाए, डेली क्यों आ रहे हैं? व्यूअरशिप क्यों है? व्यूअरशिप का कारण क्या है? व्यूअरशिप का कारण अच्छा कंटेंट है, बिल्कुल। निरंतरता है। तो अगर कोई भी मतलब बच्चा 12वीं के बाद तैयारी कर रहा है, वो बेझिझक, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ 1100 वीडियो यूट्यूब पर है, 11 दिन तो कम से कम पढ़ के देखो, सीधी सी बात है ना। फिर बाद में डिसीजन लो। एक चीज बताई, जो है वो मैं एक चीज में यहाँ पे फिगर आउट करना चाहूंगा। जैसे अभी जो रिजल्ट आए उसमें सोशल मीडिया पे ये कमेंट चलेगी, टॉपर्स जो भ्रमित कर रहे हैं बच्चों को कि जो है वो 3 जगह नाम आ रहे, तो बच्चा कंफ्यूज हो गया है। कि कहाँ जाए। बच्चा नहीं कह रहा, ये कमेंट चल रहे हैं बस, जनता फ्री बेटी चेप दियो आलिया बात, ठीक है, ये तो बिक गया ये वो अपना सेलेक्ट होने के बाद में अपना सेलिब्रेशन कर रहा है। संस्था ने उसका फोटो डाल दिया। अब वो 3 जगह से हो रहा है तो 3 जगह, आने वाले टाइम में 4 जगह से भी हो सकता है। मॉड्यूल चलते हैं, किसी ने एथिक्स कहीं से पढ़ा, किसी ने इकोनॉमी कहीं से पढ़ी, किसी ने पॉलिटी कहीं से पढ़ी, कोई प्रारंभिक परीक्षा में कहीं से था, कोई मुख्य परीक्षा में कहीं से था। आप उस चीज पे मत को, वो भ्रमित नहीं कर रहा है। आप आज डिजिटल युग में हो, एआई से पूछ लो कि जी बढ़िया कौन पढ़ावा है, एआई बता दे कौन पढ़ावा है। थे जाके हर संस्था के वीडियो में पढ़ लो, और जो जिसके टच बैठे उससे बढ़िया पढ़ लो और अपनी तैयारी करो। भ्रमित वो कर नहीं रहे, इस व्यवस्था हाँ, में उनके समझ में नहीं आ पा रही, तो वो खुद भ्रमित हो रहे हैं। हाँ, अगर इस व्यवस्था का गणित उनको समझ में आ जाएगा कि त्रिस्तरीय परीक्षा है, कई सब्जेक्ट हैं, तो कोई सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स आप बहुत शानदार पढ़ाते हैं, करंट, तो राजस्थान का बच्चा इकोनॉमिक और करंट, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड शिक्षक की तैयारी कर रहा है, वो आपसे पढ़ेगा ही, क्योंकि आप यूट्यूब पर फ्री पढ़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई जो अच्छा होता है, कहीं ना इधर उधर वो चला ही जाता है, और वो सबके साथ नाम जुड़ जाता है, और खुशियां सबकी साझा होती है ना। सीधी सी परसों बात। सिलेक्शन आयो, सिलेक्शन मतलब मैंने बताया 2-4 दिनों में मिलियो, मैं काल उड़ गयो गांव बात के अंदर। आज मैं आया हूँ, मैं तो कोई मिली को नहीं होता नहीं। ये तो जो है वो बच्चे आए हुए हैं, वही तो रिजल्ट दिखा रहे हैं ना। सही बात अभी है। तो बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो पढ़े हुए हैं, पधार के बताएंगे कि जी हम भी पढ़े। टॉपर 100 में से 48 बूस्टर हाँ, अकेडमी के, तो ये बड़ी बधाई की विभिन्न बात है। कार्यक्रमों से कभी गलत नहीं दिखाया सर, जो है वो उसका ही है। मतलब जो प्रारंभिक परीक्षा में वो प्रारंभिक में, मुख्य में तो मुख्य में, और जो साक्षात्कार में साक्षात्कार के अंदर। एक बात बताइए कि आपके जो बच्चे हैं उनका हैप्पीनेस इंडेक्स देखा जाए तो बहुत उच्च क्वालिटी का है, प्राउडली कहते हैं बूस्टर और के। इसके पीछे आप खुद भी बहुत यूं हैप्पीनेस रहते हैं। मुझे एक संस्कृत का श्लोक याद आता है कि उदेत सविता ताम्र ताम्र एवास्त मेथी से संपत्तो से विपत्तो महता में एक रूपता। सूर्य उगता है तो भी तांबे का रंग का होता है, और छिपता है तो भी तांबे का रंग का होता है। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होता है वो दोनों स्थितियों में, संकट हो चाहे वो खुशी हो, एक जैसे परिस्थितियों में रहता है, मस्ती में रहता है कोई। तो ये विद्यार्थियों में भी ये गुण विकसित हो, तभी वो विद्यार्थी आगे बढ़ पाएगा। इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो मेरे तो ये कहना है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, है ना। सफलता असफलता दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो 13 साल वनवास में भटके वो सिंहासन पर भी बैठे पांडव। बैठे बाद में, तो इसलिए बच्चे को एक दिन की पढ़ाई, या कई बार क्या होता है कि जैसे एक मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा बात है, जिन बच्चों की 2021 में ग्रेजुएशन हुई ना, उन्होंने आरएस के 2-3 अटेम्प्ट दे लिए। 2021 का दे लिया, 2023 का दे लिया और 2024 का दे लिया। जनरली उसके आरएस की पूरी तैयारी नहीं थी, फिर भी उसने जो 3 अटेम्प्ट दे लिए, देने चाहिए अटेम्प्ट, क्योंकि अपने आप फुल मिलते हैं अटेम्प्ट, यहाँ कोई बैरियर नहीं है कि आप इतने जो दे सकते हो। लेकिन 25 साल का स्टूडेंट राजस्थान में 3 अटेम्प्ट देने के बाद डिमोटिवेट घूम रहा है कि मैं तो 3 बार फेल हो गया। लाडी लोग 25 साल में पहले तैयारी चालू कौन करे करता थे, 3 बार फेल हो गए, क्यों बिना मतलब शोक मना रहे हो? पूरा जीवन पड़े तारकन लोग जो है वो सिलेक्टेड 48 साल के अंदर भी सिलेक्टेड हुए हैं। आपने तैयारी स्टार्ट की, बहुत बार होता है मैच्योरिटी नहीं है,
है ना, उससे पहले ही पेपर दे लिया, प्री का सिलेबस पूरा ही नहीं हुआ, दे गए, उसको लगा मैं फेल हो गया। अरे भाई तू फेल नहीं हुआ, अभी तक तो तुमने पूरी तैयारी की ही नहीं है। पूर्णतः तैयारी होने के बाद भी असफलता मिले तो भी उससे सीखना चाहिए, लेकिन अधूरी तैयारी से असफलता मिले तो उससे कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। पहले मेंटली प्रिपेयर हो कि तैयारी पूरी नहीं हुई थी। तो मैं देखता हूं अभी 26 साल की उम्र है, 27 साल की उम्र है, डिमोटिवेट घूम रहा, कहीं करा। हमने तो सर स्टार्ट ही 25-26 में किया था पढ़ना, आरएस की तैयारी तो उसी समय स्टार्ट की थी। तो यही है जी। और मैं स्पेशली ये सेशन हमेशा मैं तो पढ़ाता ही हूँ, मैं तो आज मन पूछने वाला आदमी थे बैठे हुआ थे जगह पूछने नहीं, मैं तो हमेशा बात करूँ, मेरा पढ़ाने से मतलब रखता हूँ। इस बात पे मेरे बोलने का मन था, क्योंकि कल में बात में भी हो, बेटे भी फोन देखूं तो कोई कमेंट देखूं तो यहाँ ठीक है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, संस्था को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं उस व्यक्ति की मेंटल हेल्थ को समझना चाह रहा हूं कि उस पर क्या फर्क पड़ रहा है। तुम्हारे एक मैसेज जिम्मेदारी से कमेंट करो, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। पहले कोई डांग की टोक दे तो सम्मत हो जाए, तो कमेंट वाले के करे अगलो पाछो किन किन जवाब दे, तलवार को घाव भर जाए लेकिन बोली को घाव को नहीं करे। हाँ, वो थोड़ा सा जो है गलत है। और हमने बहुत अच्छी मेहनत करवाई बच्चों को। ईओ के अंदर देखो सर, है ना, एक तरफा 21 साल के बच्चे जो है वो ईओ बने हमारे यहाँ से। बूस्टर के 2 लाल, चिरंजी लाल, अमी लाल हमारे 2 विद्यार्थी थे। 22-23 साल की उम्र जो है वो, एक गढ़साना से, एक नवलगढ़ से, 22-23 साल की उम्र में ईओ बने। और जो है वो एक सामान्य पृष्ठभूमि के बच्चे एक लाइब्रेरी में जाते थे, कभी जयपुर पधारे ही सिलेक्शन के बाद, ट्रेनिंग लेके गए। इस संस्था का पहला रिजल्ट ईओ का था। ईओ वाले जिस दिन यहाँ से जा रहे थे 15 तारीख को, जो उनकी ट्रेनिंग का लास्ट दिन था, उसी दिन दूसरा रिजल्ट आया 2023 का, है ना। उस दिन से यहाँ पे अधिकारी है, फिर 2023 का बहुत तगड़ा रिजल्ट रहा, अब ये 2024 का। और हम विथ बैच आपको पूरे के पूरे डाटा दे रहे हैं कि ये प्रारंभिक परीक्षा के बैच में था, ये मुख्य परीक्षा के बैच में था, ये साक्षात्कार और ये ऑनलाइन। सर मैं अगर ₹1 का एक बैच बना दूं इकोनॉमिक सर्वे का, करंट अफेयर का, फिर मैं और एक बैच बना दूं आर्थिक समीक्षा और करंट अफेयर का, सच बता रहा हूँ मैं आपको, मैं क्या हमारी संस्था करेगी ये बैच बना देना, तो फिर तो बाद में हमारे तो 90% सिलेक्शन हो। बिल्कुल, कौन होगा जो उसमें एनरोल नहीं करेगा? पक्का करेगा। ये तो मैं इतना तो विश्वास से कह सकता हूँ, 100 में से 90 जने तो एनरोल करेंगे। एक तरफा सबसे ना पहले तो जो है वो सस्ता है, उसके साथ साथ हम सबसे बेहतरीन पढ़ाते हैं, हमें बस एनरोल करवा दे, फिर मैं बोल दूं वो बैच से हो। बिल्कुल सही। सभी मेहनत कर रहे हैं, और स्पेशली मेरा आप लोगों से यही है कि आप थोड़ा सा टॉपर्स का सम्मान करें, उनसे पॉजिटिव एनर्जी लें। मैं इन नए बच्चों को सब मैं इतना विश्वास से इनको जानता हूं, तब मेरे को थोड़ा दिनेश वाली बात पे बुरा लगा, तब मैंने आके ये कहना सोचा। और कपिल सर से जो बातें हुई उसमें जो सकारात्मकता निकल के आई, कहीं ना कहीं इन बातों ने मुझे भी सकारात्मक किया है, बहुत ज्यादा ऊर्जा दी है। और मैं यही कहूंगा सर कि यूं तो जिंदगी सांसों का सिलसिला है, मगर पुरुषार्थ से व्यक्ति को सब कुछ मिला है, और इस दुनिया में वही जगह बना पाया दोस्तों जो कपिल सर की तरह लीक से हटकर चला है। लीक से हटकर चला है, तो लीक से हटकर चलने वाले इस शख्स को सलाम है, और आप सभी को भी लीक से हटकर चलना है। निश्चित रूप से आज के इस पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ प्रेरणा। और एक चीज वो भी सोचो, जब सबके घर वाले और सब सेलिब्रेट कर रहे हो, किसान पृष्ठभूमि के टाबर आगे निकल रहे हो ना, तो उनको थोड़ा बढ़ावा दो। बिल्कुल, हाँ, मतलब उनको हृदय से स्वीकार करो कि इनका सिलेक्शन आया है ना, तो इनके साथ सेलिब्रेट करो, इनको प्यार दो यार। ये जो है वो आगे जाके, मतलब आप बच्चों को मोटिवेट करो कि दिनेश बन, कैलाश बन, विनय बन। गांव खलिहान पशुओं को चराने वाला बच्चा आज पहली बार यूं इस मुकाम पर पहुंचा है, और पूछते जा रहे हैं। तो ये तो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के लिए खुशी की बात है कि गांव ढाणी देहात में भी खुशियां और पहुंच हम रही उस है। संस्कृति के लिए जाने जाते हैं राजस्थानी, मतलब हमारा जीन क्या है, या तो मर मिटने का या सहयोग करने का। भी हमारे ऐसा कोई मरुस्थल है जिसमें इतनी आबादी हो जितनी राजस्थान में है? थार के मरुस्थल में सबसे ज्यादा आबादी है। हम संसाधनों के अभाव में होते हुए भी हमारे पुरखों ने यहाँ पे संघर्ष करके, हाँ, हम संघर्ष करके आपसी सहयोग से यहाँ पर रहे। तो रेगिस्तान के लिए कई गर्दनें कटा दी, हमारा कितना गौरवशाली जो इतिहास रहा है सर। मतलब आज राजस्थान के अंदर है, कहते हैं कि हर 10 किलोमीटर के जो बोली बदलती है, 10 किलोमीटर में इतिहास बदलता है। गांव गांव भूमिया जी हमारे, गांव गांव भूमिया जी क्यों है? हर मतलब गांव के अंदर जो है बलिदान है, शहीद है, और वो शुरू से है। उसके बाद आज हमारे जो है वो शेखावाटी में, मारवाड़ में, पूरे राजस्थान में गांव गांव शहीद स्मारक है।
सेना में सबसे ज्यादा योगदान राजस्थान के लोगों ने दिया। तभी एक कवि को किसी ने कहा कि आपके रेगिस्तान में, इस राजस्थान तो एकदम रेगिस्तानी राज्य, इसमें बारिश नहीं होती। हाँ। तो उन्होंने कहा कि ई धरती पर गाजता रे बादल थोड़ो लज, पानी न कहीं पिया रगत पियोड़ी रज। पानी क्या पिएगी, तो रक्त पीने वाली धरती है। ये तो राजस्थान बड़ा सुरंगा, बड़ा निराला है। और इस राजस्थान में हम पैदा हुए हैं, और इस राजस्थान में पहले इतिहास में हमने तलवारों से अपना जोहर दिखाया, और आज कलम से अपना जोहर दिखा रहे हैं। तो तलवारों वालों के ऊपर प्रशंसा करते हैं, तो कलम वालों के में प्रशंसा करने हमारी संस्कृति ये नहीं है, एटलीस्ट मतलब हमारी संस्कृति ये नहीं है। सोशल मीडिया ये हो सकता है, ये दो-धारी तलवार है, दो-धारी तलवार। इसका उपयोग लो तो बेहतर है, दुरुपयोग करो तो गलत है। तो पर हमारी संस्कृति ये नहीं है, और अगर सब लोग अच्छे से करेंगे तो सोशल मीडिया पे भी आने वाले टाइम में हमारी संस्कृति वापस से वैसी हो जाएगी जो सामान्य। चलते चलते एक आप संदेश देना चाहें प्रतियोगी परीक्षार्थियों, तो क्या संदेश देंगे? मैं यही कहूंगा कि लास्ट में वाइंड अप करते हुए कि माता पिता के संघर्ष को याद रखो, खुद पे कभी भी डाउट मत करो, निरंतरता तुम्हारी इस पूरी तैयारी के अंदर तलवार है, इस रणभूमि में अच्छे से मेहनत करो। और जीवन में दो शब्द जो मैंने सीखे हैं मेरे गुरु से, इंजीनियर सरवण चौधरी साहब है, जो कि सीएलसी के डायरेक्टर हैं। उन्होंने, जब मैं 11th में पढ़ता था तो बॉस ने ये कहा था, एक सीएलसीएन होने के नाते मैं कह सकता हूँ, बॉस ही कहते थे हम बॉस को, और सभी बॉस ही कहते हैं वहां से पढ़े हुए, कि जीवन में दो शब्द अगर कोई तुम्हें मिले ना, तो वो दो शब्द कभी सुनने का मतलब सुनना मत, वो दो शब्द मत सुनना। ऐसा जीवन में कभी नौबत नहीं है कि वो दो शब्द सुनने पड़े। वो दो शब्द है कि कभी जीवन में काश नहीं है, कि काश मैं कर लेता, काश मैं 2 साल पढ़ लेता तो आरएस बन जाता, काश मैं टाइम खोटी नहीं करता तो आरएस बन जाता, काश मैं ये बात मान लेता तो कर लेता। जवान हो, जिंदा दिल हो, काश क्यों आए अपने जीवन के अंदर, जब हम हैं तो कर सकते हैं। और दूसरा, जब तक ये कभी कोई तुम्हें बेचारा नहीं कहे, टांग की दिले पर कोई बेचारा नहीं कहे। हाँ, ये शब्द जो है ना, ये बेचारा हीनता का भाव है, सहयोग का भाव नहीं है। बेचारा, बेचारा किसी को कहने का मतलब है आप उसके दुख के भागीदार नहीं हो, आप उसके दुख का मखौल बना रहे हो, और दया आ रही है, दया के पात्र हो, करुणा के पात्र नहीं हो आप। तो बेचारा कोई ना करे, तो खुद को इतना सक्षम करो, और सक्षम करवाने के लिए, सक्षम बनने के लिए हमारे पास जो चाहिए घर वाले संसाधन उपलब्ध करवा रहे, पढ़ा रहे। आज के टाइम प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा पढ़ाई पे पैसा लगाने के लिए माता पिता तैयार है। तो जो आपको हर चीज उपलब्ध हो रही है ना, तो जीवन में ये दो शब्द नहीं होने चाहिए, काश और बेचारा। मैंने तो बॉस की पढ़ी कम बटे ना, बॉस की 2 बात मेरे दिमाग में हमेशा जो याद रही। तो ये मैं बच्चों को कहना चाहूंगा कि आप जो वो फॉलो करो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। मेरे लिए कभी कोई काम हो, बेझिझक आप जो मैं हमेशा तैयार हूँ। इसी तरीके से आपको जितना निःशुल्क मैं पढ़ा सकता हूँ मैं पढ़ाता रहूंगा। गढ़ो जितना दिन काम करे, अभी आज 5 साल तो सर ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, मैं तो सिलेक्शन में पहले हूँ पढ़ा रहे हूँ, आज मेरा बड़ो खराब है। हाँ, तो अभी जितने दिन पढ़ा रहे उतना दिन अच्छा ही पढ़ाएंगे, फिर हमसे पहले भी थे, हमारे बाद भी होंगे, गुलिस्तान तो ऐसे ही जो खिले रहेंगे। तो ये कपिल सर का पहला पॉडकास्ट है, और मुझे करने का सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये था हमारी बूस्टर एकेडमी का मन की बात है, अंग्रेजी पॉडकास्ट। बिल्कुल, ये मन की बात ही है, और ये कपिल सर ने अपने मन की बात के माध्यम से आपसे रूबरू हुए। अब चाहेंगे आपसे रुखसत। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।